एक भक्त कह रहे थे कि घर में डांट पड़ रही है श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो हमने कहा मार तो नहीं पड़ रही ना मार तो नहीं पड़ रही। और अद्भुत बात यह है कि उनके माता पिता स्वयं भागवत सुनते हैं। ये और अद्भुत बात है। मुझे पहले लगा कि माता पिता नहीं सुनते होंगे इसलिए डांट रहे होंगे। वो खुद सुनते हैं लेकिन बच्चों को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, तुम सुन क्यों रहे हो। ये भी और कॉम्प्लेक्सिटी है। ये तो इसका क्या सोल्यूशन दिया जाएगा। माता पिता खुद, हमने कहा जब माता पिता खुद दारू पी रहे हैं तो बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं। ये तो बोलना चाहिए ना भाई, आप खुद भागवत सुनते हैं तो हमें क्यों मना कर रहे हैं। देखिए, मैं आज शाम को भी जप कर रहा था, मैंने बहुत सुंदर विचार आया कि इस जगत में जो दुख देने वाली चीज़ें हैं निश्चित उनको प्राप्त करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू शेयर इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। व्हाट इज दैट 30 जो दुख प्राप्त कर देने वाली चीजें हैं उनके लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, जिनको प्राप्त करने में भी चिंता, प्राप्त करने से पहले चिंता, प्राप्त हो जाने के बाद चिंता, और प्राप्त हो गई है तब भी चिंता। सब कुछ चिंता ही चिंता कर रहा। और कभी सोचा है कि यदि हम शुद्ध हो जाएं तो आप खुशी, अनंत आनंद आपकी जीभ के ऊपर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कृष्ण ही ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहने वाले और तुरंत उपस्थित हो जाते हैं नाम के रूप में, कथा के रूप में। और एक और मैं विचार कर रहा था कि कभी कभी ऐसा लोग सोच सकते हैं कि साधु समाज में प्रेम नहीं करते हैं। ये होता है कि सब अपने में मस्त रहते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये गलत बात है। ये गलत बात है। साधु समाज में ही प्रेम होता है और वो प्रेम है कि सब भक्त साथ में आकर के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें। आप बताइए, आप लोग भी सब डिवोटी ही हैं, वैसे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन क्या इस प्रकार से हम घर में 2 या 3 लोग मिलकर के संकल्प लेकर के कथा श्रवण कर सकते हैं? एंड आंसर इज नो। मोस्ट द टाइम नो। हफ्ते में 2-3 दिन हो सकता है, हफ्ते में 4 दिन हो सकता है, हफ्ते में 7 दिन नहीं हो सकता है। सो आप लोग, मैं अपनी कुछ महिमा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी आते हो सब साथ में, तो हम लोग को एक संकल्प बन जाता है कि हम इस समय श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, और उसमें भी अपने मोबाइल फोनों को समर्पित करते हुए साइलेंट मोड में। ये कहाँ कर सकता है कली का जीव। अमरेंद्र प्रभु भी एक प्रवचन से बोल रहे थे, यहीं पे बोल रहे थे, कह रहे थे या कहीं तो बोल रहे थे, मैं हल्का सा सुना कि श्रोताओं का ही और भक्तों का समाज है कि हम लोग भगवान के यश को सुन पा रहे हैं। वह साधन जो सर्वश्रेष्ठ है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए। दिस इज द लव ऑफ शुकदेव गोस्वामी। संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। हम सब लोगों पे करुणा करके इस गुह्य पुराण को बोले हैं। क्यों गुह्य है? क्योंकि उसको सुनने की इच्छा से ही कृष्ण आ जाते हैं, और कोई शास्त्र में ऐसी क्षमता नहीं है। ये हम लोगों के लिए बोला गया है जो संसार में रसगुल्ले की तरह लिप्त है। ये उनका प्रेम है, और ये बात आज आप परीक्षित महाराज के मुख से सुनने वाले हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत श्लोक है। लेट्स सी। आप जान रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी आए थे तो उनको प्रणाम किया, वो आसन पे बैठे, और उसके बाद फिर से प्रणाम करके प्रश्न करने से पहले, परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे आगे, लेकिन प्रश्न करने से पहले 37वें श्लोक में प्रश्न करेंगे, वह उनको प्रणाम करके अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। याद है? ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि आपका स्मरण करने मात्र से हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो फिर आपको हम देखें, आपका स्पर्श करें, आपके चरण को धोएं और आपको आसन दें तो कहना ही क्या। इसी प्रकार से अब वो कह रहे हैं इनकी सन्निधि मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों के पास जाने मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक में वो कह रहे हैं, प्लीज चैंट आफ्टर मी, बोलिए। सन्निध्याते महायोगी, सन्निध्याते महायोगी, पातकानि महान्त्यपि, पातकानि महान्त्यपि, सद्यो नश्यन्ति वै पुंसा, सद्यो नश्यन्ति वै पुंसा, विष्णुरिव सुरेतराः, विष्णुरिव सुरेतराः। सन्निध्याते महायोगी, सन्निध्याते महायोगी, पातकानि महान्त्यपि,
पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोरिव सुरेतराः विष्णोरिव सुरेतरः सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सान्निध्यात महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरिव सुरेतराः नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः सन्निध्यात ते महान योगिन सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सन्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरिव सुरेतराः सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः सान्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरिव सुरेतराः। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहते हैं। आप सब लोग के घर में हम कभी कभी किसी कुछ भक्तों, सबके नहीं, कुछ घर में हाउस फार्म करने आएंगे तो जितने भक्त मेरे सामने बैठे हैं उतनों को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हैव यू एवर थॉट? और उसमें कुछ लोग तो केवल इसलिए आएंगे क्योंकि आपसे साथ क्या कहते हैं, सामाजिक संबंध है, बुरा नहीं लगे इसलिए जाएंगे, है कि नहीं? और जूम पे भी कितने 82 डिवोटीज। आई एम जस्ट वांट टू थैंक ऑल द डिवोटीज आर कमिंग विद ऑल देयर एंथुसियाज्म टू हियर अबाउट कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक्चुअली आप लोगों का उत्साह है कि मेरे को चोट लगी है, कुछ भी हो, हमारी भागवत कथा नहीं रुकी। आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज हियर। क्या ये करना सही है मेरा? जी हाँ, कल मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहा था और इस प्रकार से भक्तों की सराहना कर रहे हैं, उनकी भक्ति के उत्साह की, वसुदेव दत्त इत्यादि। ही एक्सप्रेसेस इट, एक्चुअली वी मस्ट एक्सप्रेस, आई वांट टू एक्सप्रेस दिस। भक्तों का, श्रोताओं का उत्साह, तो अगर मान लो सब ऐसे होते कि क्यों आ गया बोलने के लिए, तो मैं भी सोचता कि मैं क्यों आ गया बोलने के लिए। बट दिस इज एक्सेप्शनल। श्रवण इच्छा क्या पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति है। बहुत पुण्य किया है इसलिए भागवत सुनने की उत्कंठा है। उत्कंठा ही मेन चीज, और ये उत्कंठा भगवान के धाम जाने की योग्यता है, केवल सुनने की इच्छा होने मात्र से। एक एक बात पे बहुत कुछ कहा सकता है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं, सुन रहे हो भक्ति बढ़ रही है। सुनते जा रहे हैं और आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है, और जितना भक्ति बढ़ती जा रही है उतना सुनने की इच्छा और बढ़ती जा रही है, लालसा। चलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं इसको देखा जाए, अनुवाद देखिए। वे परीक्षित महाराज इनकी सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस किसी भी प्रकार की प्रशंसाओं में छल नहीं है। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग। जब परीक्षित महाराज को बोल रहे थे ऋषिगण कि आप भगवान के धाम जाओगे, तो वहां उनके शब्दों में एक शब्दों का गुणगान करते हुए क्या कहा? समम मधुच्युत अव्यलीकम। और एक और था, लेकिन समम का अर्थ ये था पक्षपात रहित, पक्षपात शून्य। ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज से कुछ चाहिए, भौतिक इसलिए मांग रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज हृदय से गुणगान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का। ये नहीं था कि उनसे कोई भौतिक आशीर्वाद चाहिए। साधुओं से भौतिक आशीर्वाद मांगने की भी इच्छा होती है। यह भी तो मान सकते थे कि तक्षक का शाप विफल हो जाए, ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। पहले ही बोल चुके हैं कि हमें क्या मतलब, कुह कहा तक्षक को, कुछ भी आए, माया आए, तक्षक है, कुछ भी। तो हृदय से केवल कृष्ण कथा सुनने का आग्रह है। वो जानते हैं कि वो बोलेंगे कृष्ण कथा, तो बड़े प्रसन्न होकर गुणगान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अनुवाद को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे भगवान अगर सामने हो, अब तो कोई असुर की सत्ता नहीं है कि वह उनको जीत ले। भगवान के सामने आते ही सारे असुर भाग जाते हैं। सूर्य के सामने आते ही अंधकार दूर हो जाता है। ये तो अंधकार कहेगा नहीं कि आप सूर्य आज आए हो, मैं आप आए हो 6 बजे, मैं 10 बजे जाऊंगा। ऐसा अंधकार नहीं कह सकता है। 6 बजे अगर सूर्य, जैसे सूर्य छोड़ दिए, सूर्य की आभा मात्र से, आभास मात्र से अंधकार नष्ट होता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो आज तक ऐसा कभी कोई युद्ध हुआ कि भगवान विष्णु हार गए हों किसी असुर से?
वो थोड़ा बहुत खेलते हैं, जैसे हिरण्याक्ष थोड़ा खेल रहे थे, फिर एक तमाचा मारा, वो मर गया। हिरण्यकशिपु के संग भी थोड़ा खेल रहे थे, फिर वो मारा, उसको पकड़ लिए, फाड़ के फेंक दिया। तो भगवान के लिए कोई असुरों को मारने में कोई कठिनाई नहीं है। अब देखिए बहुत सुंदर सुंदर बात बोल रहे हैं। अभेद्य पाप, अभेद्य समझते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु की छाती को क्या नहीं भेद पाया था, बताइए जल्दी से। वज्र भी भेद नहीं पाया था, लेकिन उसको एरका कटकृत यथा, जैसे घास के तिनकों को फाड़ते हैं, नरसिंहदेव फाड़ के फेंक दी। चल नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट सब फेंक दिए। तो समझ लेना होगा कि महान ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों के सामने व्यक्ति का बहुत बड़ा पाप भी क्यों ना हो, केवल सन्निधि मात्र से तुरंत कट जाता है। अभी अन्वय देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बहुत से अर्थ हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी हम बताएंगे। अन्वय, महायोगी, हे महायोगी अर्थात महान भक्त, विष्णु सुरत इतरः, भगवान की उपस्थिति से जिस प्रकार सुर इतर, इतर का मतलब होता है अलग, सुर से अलग, देवताओं से अलग। तो देवताओं से अलग दूसरा कौन सा बैच है? असुर। और तीसरा कौन सा बैच है? कोई नहीं। तो या तो देव असुर एवच, तो सुर है देवता या असुर है। बहुत से लोग कुछ बहुत बात बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन बोलेंगे कि जो भगवान के सुर में मिलाए वो सुर, और जो सुर ना मिलाए वो असुर। और ये बताए रोचक बात क्या है, असुर लोगों को पता है भगवान कौन है, लेकिन मानेंगे नहीं। आपने देखा होगा क्या, छोटे बच्चे होते हैं, वो जानते हैं कि मेरे पिता हैं, लेकिन मानते नहीं उनकी बात, ऐसे करके चले जाएंगे। देखा बच्चे, छोटे बच्चे देखा आपने छोटे बच्चों को, वो जान रहे हैं कि पिता है, लेकिन वो जीप चला के चल करते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे खूब करते हैं, नहीं मम्मी की बात सुनेंगे, ऐसे करके पता है कि मम्मी है, ये पापा है। ये तो ग्रस्त पर लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये सब यस का मतलब क्या? या तो हर चीज में यस। आपने चिढ़ाया होगा, आपको भी चिढ़ाने का मौका आएगा, चिढ़वाएंगे आपको, चिढ़वाया जाएगा भगवान के द्वारा। तो सुर इतरह का मतलब हो गया देवताओं से इतर, जो असुर हैं वह ठहर नहीं सकते हैं। तो कुछ समय लगता होगा, कहते सद्यः नश्यन्ति, और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। असुरों को भगवान तुरंत खत्म कर देते हैं। एवं उसी प्रकार वय निश्चिति ते सन्निध्यात, आपकी उपस्थिति के कारण पुंसाम यानी मनुष्य के मतलब इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। अब तो समझ में आने लग गया कि टीकाएं कैसे चलती हैं। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चों से कुछ भी हो, महांति पातकानि अपि, अभेद्य पाप भी सद्यः नश्यन्ति, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, प्राय समझना चाहिए। पाप का अर्थ है भगवान की भक्ति में प्रतिरोधक कर्म, जिसके कारण जीव भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। ये मुख्य अर्थ है पाप का। ये देखा गया है जगत में, प्रभुपाद जी ने तो करके दिखाया कि भगवान के महान भक्त थे और उनकी सन्निधि मात्र से बारंबार कितने लोग शुद्ध हुए हैं, उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रस्फुटित हो गई है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों के मन में रहता है ना कि मुझे जाप नहीं करना है, मुझे भागवत नहीं सुनना इत्यादि इत्यादि, यही उनके हृदय में पाप का लक्षण है। जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरी माया बहुत दुरत्य है, मम माया दुरत्य मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण जो लेगा वह माया से पार हो जाएगा, मेरी ही शरण लेकर माया से पार हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो फिर सबको लेना चाहिए। तो कहते हैं ना, यद्यपि भगवान की शरण लेकर के ही माया से पार हुआ जा सकता है, लेकिन नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, समझना, जो हृदय में जिसके पाप विद्यमान है वह भगवान का भजन नहीं करता। उल्टा देखिए, जो भगवान का भजन नहीं करता है उसके हृदय में पाप है। अब इसमें बड़ी सुंदर बात महाराज जी कह रहे थे। देखिए, भगवान के संग से भी भक्तों का संग अधिक महत्वपूर्ण है। और जो बात महाराज कही वो बड़ी जबरदस्त थी। क्या? देखिए, भगवान आपके सामने होंगे तो भी अपना गुणगान नहीं करेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़े सभ्य व्यक्ति हैं भगवान, मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखिए सृष्टि मैंने चलाई, ये करा, वो सब चलाने वाला, आपको हवा पानी देने वाला भी मैं हूं। ये भगवान ने, ये बताइए, रिकॉर्ड बताइए, गीता के अलावा भगवान कितना प्रवचन किए हैं? बहुत कम। जो किए हैं तो अपने भक्तों पे ही किए हैं। ये नहीं कि शिशुपाल को बोलना है कि देखो तुम्हारा सोर्स मैं ही हूं इत्यादि इत्यादि, कहेगा वो नहीं मानेगा। ये एक बात विचारणीय है कि नहीं? जब तक भगवान रहे अपने भक्तों को ज्ञान दिए, अब भक्तों को जाकर बोल ले रहे, तुमको पता है कि मैं भगवान हूं, डू यू नो आई एम गॉड? ही वोंट से दैट। बोलेंगे भी तो भी वो मानेंगे नहीं।
लेकिन भगवान के भक्त भगवान का यश गाते ही रहते हैं, वो गाते ही रहते हैं। इस कारण से भक्तों का संग बहुत सुंदर बात। बहुत जगह भगवान कुछ नहीं बोलते और भगवान खुद ही बोल रहे हैं गीता में, जिनके पास तपस्या नहीं है उनको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, प्रपात बोलते हैं। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि भगवान का आशय क्या है, तो भगवान का यश गाते रहते, असुरों में भी गाते रहते। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त की सन्निधि मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और क्या प्रभाव होगा? भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत हो गई। अच्छा, ये नहीं विश्वास हो रहा है तो ये बताइए कि आप में से कितने लोग भगवान से मिलकर भक्ति करना शुरू किए हैं? कोई भी नहीं। भक्ति शुरू होगा ये तो मानते हैं। यस, जब कर रहे हो एक बार हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज ही बोला है कि कल भी बोलोगे आप लोग? ओके, तो यानी प्लानिंग है, इच्छा आ गई कि हम रोज भजन करेंगे। तो हम में से भक्त लोग में से कितने लोग भगवान से आर्ट ऑफ माइंड का कंट्रोल का सेमिनार देने के लिए भगवान आए या और कोई भक्त आए अपने जीवन में, वॉट एवर इज वेरी क्लियर, भक्ति का मूल है भगवान के भक्तों का संग। तो कहना इसी प्रकार के महायोगी, योगी मतलब युक्त लगातार भगवान में, जिनका चित्त भगवान से कहीं जा ही नहीं रहा अलग, इसलिए ऐसे वह प्रभावशील है। डज दैट मेक सेंस? योगी का मतलब भगवान का भक्त समझना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो जरा सुनिए 8वां अध्याय भगवद गीता, आखिरी श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तपस्या करने से, वेद पढ़ने से और कुछ दान आदि करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है वह एक योगी को प्राप्त हो जाता है। तो योगी मतलब अष्टांग योगी नहीं, 8वां अध्याय में योगी का मतलब है भगवान का भक्त, और साथ साथ उसे भगवान का धाम प्राप्त करता है। अभी आप लोग योगी हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, मैं भी योगी हूं, भगवान के बारे में बोल रहा हूं। आप लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र बोला। इंद्रियों को भगवान से युक्त रखने वाले व्यक्ति को योगी कहा जाता है। डज दैट मेक सेंस? योग वियोग जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो कह रहे हैं आप महायोगी हैं। महायोगी का मतलब क्या हुआ? हम लोग 1-2 घंटा युक्त होने के बाद कहेंगे अब थोड़ी देर के लिए वियुक्त हो जाए, इज इट नॉट? अब 6 घंटे के लिए वियुक्त हो जाना चाहिए कम से कम, अच्छे से नींद आ जाए। लेकिन ये महायोगी कैसे हैं? इनका तो अब भगवान के स्मरण के अलावा कोई कार्य ही नहीं है। अगर आप लोग भूल गए हैं, भूल ही गए होंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल चुके हैं कि इतने सारे लोग थे फिर भी सुखदेव गोस्वामी को सेलेक्ट किया गया। इनका स्मरण बहुत अधिक है कृष्ण का। भगवान के भक्त महान हैं, तो महायोगी का समझ में आया, महान भक्त अब इस प्रकार के हैं। तो महापात सन्निध्यात ते महान योगी, महायोगी हे महायोगी आपकी सन्निधि, सन्निधि का मतलब पास जाने मात्र से, बातचीत की बात छोड़िए, केवल पास जाने मात्र से पातकानी महांति अपि, महान पाप भी क्यों ना हो, अर्थात जीव की अविद्या बहुत बड़ी है, टेम्परेचर बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं मन करता है भक्ति करने का, तो भी वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना समय लगता है? सद्यः नश्यन्ति, तुरंत नष्ट हो जाता है। अब सद्यः नश्यन्ति का अर्थ होगा कि कुछ और साधन है जो तुरंत नष्ट नहीं करते, और वो क्या है? गंगा जी। गंगा जी बहुत समय सेवन करने के बाद पवित्र करती है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, अच्छा ही बोलते हैं महाराज, कह रहे कि देखो गंगा जी में स्नान करके व्यक्ति गंगा जी के ही तट पे बीड़ी फूकता है, ये तो देखा गया है, ये दृष्ट है। हम लोग इधर कुंभ मेला में कब हुआ, 2 साल पहले जो भी रहा, वो तो दृष्ट है, फूक रहे हैं बीड़ी, उसके बाद गंगा जी में स्नान करके फिर आके फिर बीड़ी फूक रहे हैं। हाँ, यमुना हो, गंगा जी हो, जहां भी। लेकिन ऐसा देखा गया है, एक बार एक भक्त एयरपोर्ट हवाई जहाज से जा रहे थे, तो उनके पास में एक व्यक्ति बैठे थे और बोले, हमको भक्त बता रहे थे, कह रहे थे कि वो व्यक्ति बोला, देखिए अभी जो आ रहा है ना सुरापा सोमरस, अगर आप नहीं होते तो हम जरूर पीते। बड़ा बेटा को बोला कि आप नहीं होते तो जरूर पीते, लेकिन बगल में बैठे हैं तो नहीं पिएंगे। तो ये स्थिति है। तो साधुओं को देखकर व्यक्ति संकोच कर लेता है, तो इस प्रकार से रहता है। तो साधुओं के संपर्क से व्यक्ति पवित्र होता ही है, बहुत तीव्रता से पवित्र होता है। कैसे? तो कह रहे हैं विष्णु और एवं सुरेतरा, पुंसाम मतलब समझ गए किसी भी मनुष्य की, और वही मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, समम शब्द है ये, पक्षपात शून्य। वही कहने का मतलब है कि एकदम निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पाप नष्ट होते। ठीक है। तात्पर्य, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं,
नास्तिक तथा भगवत भक्त, सुर असुर। असुर सुर, चूंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। तो असुरों का क्या लक्षण है? असुर गण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं। जब यहाँ पे रहते हैं भगवान अवतरित होते हैं तब उनको मारने का प्रयास, और जब भगवान चले जाते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं कि भगवान नहीं है। अरे भगवान होता तो ये दुनिया में इतना गड़बड़ क्यों होता? तो भगवान बोल नहीं रहे दुखालयम। एक बार व्यक्ति ने मुझे पूछा, भगवान अगर परफेक्ट हैं तो ये जगत इम्परफेक्ट क्यों बनाया? हमने कहा भगवान परफेक्ट हैं। न क्यों परफेक्ट हैं? क्योंकि इतना परफेक्टली ये इम्परफेक्ट जगत बनाया है कि आप इसमें परफेक्शन मिलेगा ही नहीं आपको। गॉट इट? और इतने परफेक्ट है कि वैकुंठ में ऐसा स्थान बना लिया कि जहां कहीं इम्परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। इस जगत में कहीं भी देखिए, गीता में भगवान बोलते हैं अग्नि के संग स्मोक रहता ही है, कुछ ना कुछ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। तो ये भगवान का परफेक्शन है कि नहीं? यू वोंट फाइंड परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड, दैट इज द परफेक्शन ऑफ द लॉर्ड। And you won't find any imperfection in Vaikuntha, that is the perfection of the Lord. आकुंठ जगत, वैकुंठ जगत, उसको समझ में कितना आया पता नहीं, लेकिन वो सोचने वाली बात है। जब भगवान बोल रहे हैं दुखालयम, तो क्या आप सुख दे देंगे? आपको बताइए। अच्छा मान लो भगवान ने बोला है कि दुख है यहाँ पे, तुमको बोल रहे रहने के लिए, आपको बोल रहे रहने के लिए, तो हम लालायित हैं, अर्जी लगा रहे हैं कि हमें रहने दीजिए, तो भगवान को दोष देंगे कि यहाँ पे दुख है। तो ये मैंने क्यों बोला? लोग इस प्रकार की धारणा को फैला करके ये प्रचार करने का प्रयास करते हैं कि भगवान नहीं है। इस पे एक बहुत छोटी सी बात सुनिए, बहुत मजेदार। शिवराम महाराज जी का एक बहस चल रही थी, तो उसने व्यक्ति ने बोला कि यदि भगवान गॉड इज गुड और यदि अच्छे भगवान हैं तो जगत में गलत कैसे हो रहा है? तो उन्हें महाराज ने उत्तर दिया कि हमारी बहस ये नहीं हो रहा कि भगवान अच्छे हैं बुरे हैं बहस इस बात पे हो रही कि भगवान है या नहीं है। तो गलत हो रहा है तो भी चलो मान लो जो कि भगवान बुरे हैं, तो भी है तो सही ना, अच्छे हैं बुरे से मतलब नहीं है तो सही ना बड़ा भक्त लोग भी बहुत दिमाग लगाते हैं। तो ये प्रचार चलता रहता है। हमको उस पर बात याद आ रही है कि महाराज सुनाते रहते हैं, महाराज के जोक्स हमको स्मरण करने बड़ा अच्छा लगता है कि रशिया में एक बार ये हल्ला हुआ कि भगवान बहुत समय भगवान रह लिए, अब उनको गद्दी से उतारना चाहिए, लेकिन उनके सामने दिक्कत ये है कि वो समझ नहीं आया भगवान है कहाँ पे जहां उनको पकड़ करके नीचे उतारा जाए। तो असुरों का ये स्वभाव ही होता है। आप देखिएगा ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे तेल होता है ना, गर्म तेल में आप पानी मार दीजिए, एकदम छलफड़ा जाता है बिल्कुल। कहीं आप देखिए, हम लोग प्रवचन कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, जो भी यूट्यूब पे सुनते हैं, कहीं कुछ लोग तो इतना उद्विग्न हो जाते हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग भ्रम फैला रहे हो कि कृष्ण भगवान है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी के बाद कोई ब्रह्मज्ञानी हुआ तो यही पैदा हुए कमेंट करने के लिए। किस शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण भगवान है? अब उनसे पूछो कौन से शास्त्र को मानोगे आप? भागवत को ही नहीं मान रहे थे तो क्या बोला जाए? फिर हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड द यूजर फ्रॉम द चैनल। वेरी सिंपल, दोबारा आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो उनका ये मतलब द्वेष रहता है कि कृष्ण से क्यों प्रेम कर रहा है, कृष्ण को भगवान क्यों बोला जा रहा है, जुटे रहते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि भगवान जो ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। हम सोच रहे हैं कि हम नाम स्मरण कर रहे हैं, इज इट नॉट? मैं आप लोगों का स्मरण कर रहा हूं या मैं आप लोगों के साथ में हूं? Got it? We forget it. ये बात मुझे क्लिक नहीं करी थी, लेकिन भक्ति बृहद भागवत महाराज को मैं पूछा कि नाम जप करते समय हम कुछ और स्मरण कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि। कुछ बातें ना बहुत देर में डाइजेस्ट होती हैं। तो इससे महाराज तुरंत मेरी बात काट दी और बोले कि यू डोंट रिमेंबर अ पर्सन विद हुम यू आर। गॉट इट? आप मेरा स्मरण कर रहे हैं, अभी स्मरण करने की जरूरत है, हैं साथ में। तो हम नाम के साथ नहीं हैं, हम नामी के साथ हैं जब नाम के साथ हैं। विचारणी बात। हमको परम पूज्य लोकनाथ महाराज की बात याद आ रही है कि राधाष्टमी कब है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, बस हरे कृष्ण मंत्र बोलते ही श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई। अभी रियलाइजेशन की बात है। और प्रभुपाद से पूछा गया हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या? तो कहते गुरु की बात क्यों नहीं मानते तुम? गुरु को रियलाइजेशन है, हमारे पास समय नहीं है। प्रताप रुद्र को, महाराज प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य बोलिए ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, और वो स्वीकार किए, उनकी सेवा की, और महाप्रभु रियलाइजेशन दिए कि वो कृष्ण है। He has to give you realization based on our acceptance of the instruction of the spiritual master. प्रभुपाद जी को भी अनुभव है, गुरु महाराज को अनुभव है, वो बता रहे हैं कि बेवकूफ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब लोग मूर्खों, समझो कि ये कृष्ण है। और फिर हम लोग को पहली बात क्या स्वीकार करनी पड़ेगी? हम लोग मूर्ख हैं। डोंट रेज योर हैंड्स कि मैं पूछूं कि कौन बुद्धिमान यहाँ पे, कोई बुद्धिमान नहीं। फर्स्ट एक्सेप्टेंस इज कि हम मूर्ख हैं, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, वो सत्य है। हमारी इंद्रियां गलत इंफॉर्मेशन दे रही है हमको। मेक सेंस? क्या दुखी हो गया हमने ऐसे कहा? तो ये पहली योग्यता है। अरे सनातन गोस्वामी भी दांत में तृण रख करके आए, तो क्या हम लोग उनसे श्रेष्ठ हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि देखिए श्रीमद् प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या भरा हुआ है। भगवान का नाम, हरे कृष्ण मंत्र या कृष्णा शब्द तो आएगा ही, हरे कृष्ण मंत्र आ जाएगा पूरा पूरा, या फिर कृष्ण आ जाएगा। तो उनका नाम, मंदिर में जा रहे हैं, आज हम एक भक्त को डांट लगाए, हम नाम नहीं बताएंगे, डांट लगाए, मंदिर में मंगल आरती के समय परिक्रमा शुरू कर दी। अरे भाई मैं कभी कभी करता हूं जब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, ये कोई नियम नहीं बना लेना चाहिए। आप जान रहे कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो कभी बहुत मान लो बुखार बढ़ गया है तो मैं अपनी माला पूरा करने के लिए कर दे, लेकिन ये नहीं कि रोज ही ये नियम बनाना है कि मंगल आरती हो रही है पर हम परिक्रमा कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ईश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू सी कृष्णा, नॉट हिज मूर्ति। डज दैट मेक सेंस टू यू? और उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो आंखों से मैं ठीक कर सकता है, केवल देख के। भगवान ने अघासुर में मरे हुए अपने भक्तों को केवल आंख देख करके उसे जिंदा कर दिया था। मर गए थे, और यही पास में ही आप जानते हो कालियदह पे, यहां सारे ब्रजवासी जो आए थे सब मर गए थे, केवल दृष्टिपात से ठीक कर दिए। ये है भागवत का लाभ। जब हम भागवत सुन रहे हैं उसका प्रभाव आपके भगवान के विग्रह के दर्शन में होगा। प्रभुपाद इसको बोलते हैं इस बात को। सो डज मेक सेंस? ईश्वर दर्शन है। परम पूज्य राधा कुंज महाराज के प्रवचन में इस बात को बोल रहे थे कि हम भक्तों को देखना चाहिए, आंखें कैसे हैं भगवान की, कान कैसे हैं, सब कुछ सब कुछ। और आप तो ये भी नहीं कह सकते, मतलब हम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि भगवान रूप के रूप उनका वहां प्रस्तुत है। सब जगह पानी है लेकिन ग्लास में पानी है। डज दैट मेक सेंस? इट कैन क्वेंच योर थर्स्ट। तो और कोई समय तो हम इतनी देर भगवान के सामने नहीं रह सकते हैं। और बहुत सुंदर बात इसे मतलब मुकुंद प्रभु कह रहे थे कि देखो भक्त अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़ के आए, क्या? नींद। तो कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं, भाई इतना प्रिय वस्तु छोड़ के आया है तो कुछ स्पेशल दर्शन करना देना चाहिए। ठीक है, तो रूप के बारे में, लीला, भगवान की लीला आप पढ़ रहे हैं, और साज समान भगवान के अन्य वस्तु भी प्राप्त करता है, तो किसी भी तरह से भगवान का संपर्क प्राप्त होता है तो वहां भगवान साक्षात उत्पन्न है, और वहां पे असुर रूपी पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। ये बात 10th कैंटो में हम सुनते हैं। जब पूतना प्रवेश करने वाली थी तो परीक्षित महाराज को बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये भगवान कृष्ण को मार ना दे। तो वहां बोलते हैं कि भगवान का जहां पे वेयर देयर इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, निरपराधिक नाम उच्चारण होता है, तो वहां भूत प्रेत इत्यादि नहीं टिकते हैं। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। बड़े बड़े संत, अब जरा देखिए, बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं। जैसा कहें कि प्रभु जी आए हैं, उनका सूटकेस भी आया है। क्या शब्द प्रभुपाद जी बोल रहे हैं! आर यू एबल टू फॉलो? मैं समझाऊंगा अभी। और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले थोड़ा समझिए साज सामग्री का मतलब क्या है। भाई कोई व्यक्ति चलता है तो अपना सूट के साथ में लेके चलता है कि नहीं? या कोई अगर सोल्जर है, कोई सैनिक है, तो वह अपना अस्त्र साथ में लेके चलता है। आपने श्लोक सुना होगा भागवत का, सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेत था। तो महाप्रभु के अंग, उपांग और अस्त्र हैं उनके उनके भक्त। दे आर नॉट डिफरेंट। एक भक्त समझा रहे थे, भक्त, भगवान और भक्ति ये तीन अलग वस्तु नहीं है।
और आप पंच तत्व में जानते हैं कि एक भगवान के भक्त उसमें आ रहे हैं, उस तत्व में, पंच तत्व में आप भगवान के भक्तों को भी संकर करते हैं। श्रीवास ठाकुर उसके रिप्रेजेंटेटिव, आज उनका आविर्भाव दिवस है श्रीवास ठाकुर का, आज उन्हीं की डिसअपियरेंस की अपीयरेंस, डिसअपियरेंस डे श्रीवास ठाकुर। तो भक्तों के संग अर्थात करना का मतलब है कि भगवान की साज सामग्री पैराफिरनेलिया का संग करना, और उसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाप से मुक्त हो जाएगा। आप लोगों का संभव है कि नहीं, हमने तो देखा है सामने एक डिवोटी के ऊपर भूत था, यानी सच्ची घटना, झूठ बोलने के लिए यहाँ बैठे नहीं, और उसको भूत भगाने वाले के पास ले जाया जा रहा था। वह पहली बार उसके पास जा रहा था कि पहली बार भूत चढ़ा था, तो भूत बोल रहा था वहां मत जाओ। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, ना मैं कॉमेडी के लिए बोल रहा हूं, ये सामने आंखों के सामने हुआ है। वहां मत जाओ। तुम पूछे कहां मत जाओ, मैं खुद पूछा कहां मत जाओ, वहां मत जाओ, कहां मत जाओ, वहां मत जाओ। बार बार उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, लेकिन बारंबार वो बोल रहा था। और आप देखिए यही भूत बद्ध जीव में पड़ा हुआ है। भागवत नहीं नहीं नहीं, 2 महीने से तुमने नहीं सुना है, और सुनने की क्या जरूरत है। खाने के लिए वैसे बोलते हैं ना, खाने के लिए उल्टा बोलते हैं, अरे प्रभु जी अब 9 घंटे हो गए खाए हुए, अब कैसे वगैरह से खाए रहेंगे, है कि नहीं। ये तो नहीं कहते कि 9 घंटा हो गया तब और भूखे रहें। कौन बोल रहा है माय डियर डिवोटीज, माया का भूत बोल रहा है। अरे क्या क्लास सुनना है, छोड़िए, वही बात तो बोलेंगे कृष्ण भगवान, तो तुम जानते हो, इसीलिए तो जप नहीं कर रहे। क्या तुमने ये नहीं सुना कि कृष्ण सबके हृदय में है, इसीलिए तो जप करने की क्या जरूरत। ऐसे करके माया हमको जो है मूर्ख बनाता। अच्छा, प्रभुपाद ने बोला ना 16 माला जप कर लो, प्रभुपाद ने बोला रोज भागवत पढ़ने के लिए नहीं, भगवत धाम जाने के लिए 16 माला बहुत है, करो 16 माला, बस 4 नियम का पालन करो, भगवान के पास पहुंच जाओगे। और उसके बाद वो भी गायब। ये लीला है, नहीं सुनेंगे तो नहीं करेंगे, ये प्रभुपाद जी के शब्द है। यू डोंट हियर यू वोंट डू। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। साज सामग्री भगवान के सूटकेस, या भगवान के अस्त्र है भक्त। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। तो समझ गए भूत कौन सा है, माया का भूत जो जीवों पे चढ़ा हुआ है, जिसमें हम अपने को जान ही नहीं रहे कि हम हैं कौन। ये सब नष्ट करते हैं भक्तों की संगति। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सकें। सांसारिक असुर कैसे डालते हैं भूत आपका प्रभाव? श्रवण के द्वारा, मंत्र फूंक देते हैं आपके कान में। बहुत अच्छा महाराज बोल रहे थे, क्या नाम उनका, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी, कि देखिए जब जैसे कुछ ना उगे तो बकरी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ना उगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा हरी हरी घास, हरी हरी आपकी कोमल पत्ती कुछ अपने बीज डाला उगना चालू करेगा तो तुरंत बकरी आएगी खाने के लिए। तो जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे थे तो कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा था, कोई प्रीचिंग कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा। और जहां थोड़ा आप प्रीचिंग का भक्ति करना शुरू कर दीजिए, तुरंत आसपास आपके लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे आपकी भक्ति लता को खाने के लिए, जो श्रद्धा को। अरे देखो इस्कॉन में कितने गड़बड़ लोग हैं, देखो उसने कितना गड़बड़ किया और उसने कैसे गड़बड़ किया, ये ब्रह्मचारी सब खराब हैं, या ये और बहुत सारी बातें बोलेंगे। और हमको भी लगे हाँ भाई साधु लोग तो गड़बड़ है, सही तो केवल पॉलिटिशियन है जगत में, है ना, और पुलिस लोग। बस एक ही जो अगर हमको रास्ता दिखाने वाला हुआ तो वो तो हमारे भारत के पॉलिटिशियन हुए, है कि नहीं। उन पर विश्वास करता रहता है, वो हर बार हाथ जोड़ करके आ जाता है कि नहीं कोई नया व्यक्ति। क्या ऐसा नहीं प्रीचिंग होती है, खूब प्रीचिंग होती है। साधुओं पर विश्वास मत रखिए, शास्त्र पर मत विश्वास रखिए। आप में से पता नहीं कितनों को अनुभव है कि एक बात बोल दी जाती है तो भक्ति मुरझाने लग जाती है। और ये विचार करना चाहिए, बहुत से भक्त, प्राय भक्त देख रहे हैं, सब कोमल श्रद्धा वाले हैं, जरा सा कोई कुछ बोल देगा तो डाउट हो जाएगा। ऐसे एक भक्त एग्जाम्पल आपको दूं, हमारे मित्र हैं, अच्छे भक्त हैं, उनको बोल दिया कि रात में जप करने से तमोगुण बढ़ जाता है। हमने कहा अगर मेरे पास मिसाइल होती तो यही मार देता मैं। तत्रार्पिता, महाप्रभु कह रहे तत्रार्पिता नियमिता न स्मरण न कहला, सारे पाप को नष्ट करने वाला। अजामिल के ब्रह्म मुहूर्त में माला कर रहा था। आप लोग हंस रहे हैं ना, और वो व्यक्ति सीरियस हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, रात में जप नहीं करना चाहिए, रात में तो तमोगुण बढ़ जाता है। हरिदास ठाकुर जी रात में तमोगुण बढ़ा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में आई थी लखा हीरा। ये शास्त्र, ये देखा जाता है कि जो बात एकदम मूर्खता की है वह नए भक्तों को प्रभावित करती है। हमारे भक्त मृदंग सीख रहे थे, अरे तो रजोगुण में है,
वो दिव्य है, आपको पता है भगवान की मुरली का प्राकट्य है मृदंग, उसको आप अकीकत तो आप 10 साल छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे असुर घूमते रहते हैं, और असुर में नहीं कहना चाहिए, हल्का शब्द, बकरियां घूमती रहती हैं जो हमारी भक्ति लता को खा जाती। तो इसलिए भक्तों के संग में रहिए, मन में दृढ़ता बनी रहेगी। भगवान के बारे में सुनिए। भक्तों का संग मतलब टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द श्रवण कीर्तन प्रोसेस। सो इफ समबडी इज गिविंग यू शेल्टर, इज नॉट कि छाता लगा देगा छत पे कि धूप बच जाए आपकी। शेल्टर मीन्स ही गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड चैंट अबाउट कृष्णा। हमने गुरु महाराज की शरण ली। किसी भी वैष्णव की शरण का मतलब है कि हम श्रवण कीर्तन का प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं तो क्या मतलब है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आई कैन नॉट लिबरेट यू, आई कैन गिव यू द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। मैं हिंदी बोलता हूं, मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता हूं, मैं आपको मुक्ति का पथ बताऊंगा। आप सोच, अभी आगे तो आगे की बात हो जाएगी। ऋषभ देव जी के भगवान नहीं, भगवान है, फिर भी अपने बेटों को शिक्षा दे रहे कि ये करो। भगवान भगवान नहीं है क्या? है, लेकिन अपने बेटे को शिक्षा दे रहे, तपस्या करो। शिक्षा दी जा रही है, फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है। हैव यू एवर थॉट? अपने बेटे को नहीं छोड़ा, आपको छोड़ देंगे? अपने बेटा मतलब ब्रह्मा जी को, उनको भी बोला तपस्या करो। और यही भगवान की कृपा है कि हमको तप करने सिखा रहे हैं। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करने से ही माया का भूत भागेगा, बाकी भूत प्रेत तो अपने आप ही भाग जाएंगे। तो क्या सीखा श्लोक में कि भक्तों की सन्निधि मात्र से व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है, निश्चित नष्ट हो जाता है, चाहे महान से महान पाप भी क्यों ना हो। जैसे विष्णु के समान, विष्णु भगवान के सामने कोई सुर इतर, कोई असुर टिक नहीं सकता, भगवान उसे तुरंत समाप्त कर देंगे। आज आप लोग समझ लीजिएगा कि पूरा 36 श्लोक तक करके ही मानेंगे, 2 श्लोक और करके। आज कोई दया नहीं किया जाएगा। इधर घड़ी भी देख रहा हूं, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि निश्चित, देखिए हमारी कोई योग्यता नहीं है। फले न परिचयते, फल के द्वारा अनुमान कर ले जाता है कारण का। तो यहां कह रहे हैं कि निश्चित भगवान मुझसे प्रसन्न हैं, इसीलिए आप मेरे पास आए हो सामने। ये 2 श्लोकों में बोल रहे हैं, 35 और 36 में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसा महान भक्त मेरे सामने तब आया है जब मैं मरणासन हूं। ये बात 35 और 36 की सार है, उसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। और शब्दों का उपयोग बड़ा अद्भुत है। यहाँ पे अपी शब्द जो आप पहला देख रहे हो, वो इस अर्थ में है कि असंभव है कि भगवान मुझसे प्रेम ना कर रहे हो, इस अर्थ में। निश्चित ही भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, उस अर्थ में। बड़ा अद्भुत अर्थ है। अपी को हम लोग भी के अर्थ में लेते हैं, लेकिन यहाँ अपी मतलब निश्चित है के अर्थ में लिया गया है। अपि में भगवान प्रीतः, अपि में भगवान प्रीतः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, पाण्डुसुत प्रियः, पैत्रेष्वस्येय प्रीत्यर्थम्, पैत्रेष्वस्येय प्रीत्यर्थम्, तद्गोत्रस्यात् बान्धवः, गोत्रस्यात् बान्धवः। अपि में भगवान प्रीतः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, भगवान प्रीतः, कृष्ण पाण्डुसुत प्रियः। आपकी आवाज कुछ नहीं, गलत माइक पकड़ा हुआ आपने। अपि में भगवान प्रीतः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, अपि में भगवान प्रीतः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, पैत्रेष्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः, पैत्रेष्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। अपि में भगवान प्रीतः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, अपि में भगवान प्रीतः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, पैत्रेष्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः, पैत्रेष्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों, महान भांजों तथा भाइयों को, महान भांजे कौन है? अभिमन्यु। ओके। अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। ओके। भांजे हुए उनकी बहन के भाई, बेटे, सॉरी, हाँ, मतलब उनकी बहन के पति, क्या बोल, नहीं, बहन के बेटे, सॉरी, बहन के बेटे, यानी कि सुभद्रा जी के, और
भाई तो समझ रहे हैं कि कुंती हैं वसुदेव जी की बहन, एबल टू फॉलो। कुंती हैं वसुदेव जी की बहन यानी कि बुआ हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो ये क्या लगे, वसुदेव जी क्या लगे, इनके मामा जी लगे, मामा लगे ना, पांडवों के मामा लगे ना वसुदेव जी। सारी सब रिश्ते क्लियर होगा कि नहीं? हाँ ठीक है क्या? अरे इतना नहीं समझ पा रहे हैं। लड़की का भाई है तो लड़की के बच्चों का वो क्या लगेगा, मामा लगेगा नहीं? इतना सोचना पड़ रहा है तो शास्त्र कैसे समझेंगे आपको? ये तो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं। हाँ तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं इसी तरह की। भीष्म पितामह भी यही कह रहे हैं कि मुझ में भक्ति नहीं है, मैं तो अपराधी हूं, लेकिन क्योंकि मेरा संबंध पांडवों से है और पांडव भगवान को प्रिय हैं, इसलिए अब मैं जब शरीर छोड़ रहा हूं तो भगवान मेरे सामने है। देखिए आज श्रीवास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। इसी बात में हमको याद आ रही है कि महाप्रभु उनको कहते हैं, श्रीवास ठाकुर तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है, बच्चों का और पत्नी और बाकी का तो कहना ही क्या, गांव का कुत्ता भी प्रिय है। आपको किसी व्यक्ति की गांव का कुत्ता प्रिय है? नहीं। देख रहे भगवान कितने आसक्त हैं, अद्भुत है। अपना कुत्ता नहीं किसी से प्रेम करते हो तो उसके गली का कुत्ता भी प्रिय लगे। ये भगवान का प्रेम का विस्तार देख रहे हैं। इसलिए बात इस प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे इस संबंध में, What austerity the servant of a pure devotee has to do? Answer is no austerity. एक शुद्ध भक्त के सेवक को क्या तपस्या करने की जरूरत है? कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस उनका शरणागत, उनका नम्र सेवक बना रहे। हमको बहुत सारी बातें इस पे कहनी है। श्रील प्रभुपाद जी के और तो हमारा देखिए कोई भगवान का प्रेमी संबंध तो है नहीं। एक दादाजी हमारे डायरेक्ट हैं और गुरु महाराज, ऑब्वियसली गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, वो बड़े बस प्रभुपाद जी लिखे हैं, आई एम कृष्णास एंड यू आर माइन, सो यू आर ऑल्सो कृष्णास, एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू प्रभुपाद्स सर्वेंट देन यू आर ऑल्सो प्रभुपाद्स। डज दैट मेक सेंस? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान भी इस बात को बोलते हैं कि जो मेरे भक्तों का प्रिय है, भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी वॉन्ट टू प्लीज द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। बहुत सिंपल है, अपने आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ रही बातें मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है। महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था और एक माता जी थी, उनका नाम क्या था? दुखिया। हाउ वुड यू फील इफ यू आर कॉल्ड दुखिया? कोई आप में से नाम उच्चारण ऐसा करना चाहते हैं ना, अपने दुखिया माता जी क्या आज की प्रसादम सेवा किसने स्पॉन्सर करी? दुखिया माता जी ने। हरि बोल। इज इट नॉट? हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड दुखिया? आई मीन दिस इज टू मच। लेकिन महाप्रभु देखिए कि नहीं, ये गंगा जल लेके आ रही हैं उनके अभिषेक के लिए। श्रीवास ठाकुर के यहाँ अभिषेक हो रहा था, उन्होंने कहा अरे ये कैसा नाम है, आज इसका नाम सुखिया, और तुरंत ही कृष्ण प्रेम दे दिया। अब आप इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। अनुवाद तो समझ रहे हैं ना? क्योंकि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि देखिए निश्चित भगवान मुझसे प्रिय हैं, प्रेम कर रहे हैं। क्यों प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि अपने बहन के बेटों के संबंध के कारण, उनकी प्रीति अर्थ के लिए, युधिष्ठिर महाराज की प्रीति के लिए मुझसे प्रेम कर रहे हैं। नहीं तो मेरे में कोई योग्यता नहीं जिसकी वजह से मुझसे प्रेम कर रहे हैं। ये उनकी दैन्य भी है, लेकिन ये आप देखिए, आप में से यहाँ कोई मामा है क्या किसी का? एक दो चार लोग हैं यहाँ पे। चाची, चावो नहीं सॉरी, चाची या ताई, जो भी अन्य हो, समथिंग, बुआ किसी के होंगे, तो आप देखें कि बुआ होने से सहज प्रेम होता है भतीजों से, भांजियों से, भांजे इत्यादि लोगों से। अगर आप कोई विशेष साधु नहीं है मेरी तरह जस्ट वी आर लिटिल डिटैच्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नेचुरली अफेक्शन होता है। अब उस जीव से तो कोई संबंध है नहीं डायरेक्ट, लेकिन बहन से संबंध है, इसलिए उधर प्रेम चला जाता है। Does that make sense? ऐसा होता है? यस। तो आपके संग हो रहा है वो तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा होता है मतलब, लेकिन भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते हैं पांडवों को, किसी कोई लिमिट नहीं। तो कहना है कि भगवान अपने बहन के बेटों से प्रेम कर रहे हैं, अर्थात पांडवों से प्रेम कर रहे हैं, और मैं उनके गोत्र में, उनके वंश में हूं, इस कारण से मुझसे भी वो प्रसन्न है। मेरे में कोई योग्यता थोड़ी ना है, तो उनका सहज दैन्य है।
लेकिन ये बात इस प्रकार से बोलना है, सिद्धांत हम लोग को सीखना होगा कि भक्त का संबंध होने से भगवान उसके आगे पीछे वालों को भी कृपा करते हैं। ये सिद्धांत आपको पकड़ना होगा। प्रभुपाद इस पर बहुत फोकस करेंगे। और किसी न किसी तरह से बहुत सुंदर श्रीमान गौर सुंदर प्रभु कह रहे थे कि हमें जीवन में क्या करना है, भक्ति के प्रयासों के द्वारा वी हैव टू क्रिएट अ स्पेस इन द हार्ट ऑफ अ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त के हृदय में स्थान ग्रहण करना है, सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्रयासों के माध्यम से। बस हो गया काम। वो भगवान के पास जाएंगे और आप उनके हृदय में जा रहे हो, आप भी भगवान के पास चले जाओगे। मैं कुछ इमोशनल बातें नहीं बोल रहा हूँ। ध्रुव महाराज की माँ ने सहायता किया था। ध्रुव महाराज जब भगवान के पास जा रहे थे, उनको स्मरण आ गया, भूल नहीं सके कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, और उनकी माँ उनसे आगे जा रही थी। और श्रील प्रभुपाद जी अपने लिए दैन्यता में कहते हैं कि हमें भी ऐसा विश्वास है कि हमारा कोई शिष्य जरूर भगवान के पास चला जाएगा, तो हम भी उनकी कृपा से भगवान के पास चले जाएंगे। ये इनका दैन्यता है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सपोज टू डू। पहले अन्वय देख लेते हैं, बहुत सारी बातें श्लोक में कहने के लिए। पांडु सुत, राजा पांडु के पुत्र पांडवों के प्रिय, यानी प्रिय भगवान कृष्ण, भगवान मतलब भगवान और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। पैत्र स्वसेय, अपने पिता वसुदेव से संबंधित। स्वसेय, उनकी बहन कुंती के बेटों, अर्थात पांडवों की। और यहां पे पांडव मतलब युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, उस अर्थ में लेना होगा, क्योंकि बाकी दो भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं, लेकिन वो माद्री के बेटे हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि माद्री वसुदेव जी की बहन नहीं थी, तो यहां कुंती को रेफर किया जा रहा है। एक एक शब्द को कितना ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रीति अर्थम, प्रसन्नता हेतु, ये सारा समझना होगा। भगवान कृष्ण पांडवों को प्रिय हैं, तो एक ही तरफ से बात नहीं, दोनों तरफ से। पांडु सुता प्रिय मतलब कृष्ण पांडवों को प्रिय हैं और पांडव कृष्ण को प्रिय हैं, तो उनकी प्रीति के लिए कृष्ण, भाई सहज सी बात है कि पांडवों को परीक्षित महाराज प्रिय थे कि नहीं। आप जानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो अत्यंत हर्षित हुए थे। तो जब एक शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज का प्रेम उधर डायरेक्ट हो रहा है, किधर, परीक्षित महाराज की तरफ, समझ में आ रहा है, तो उस वजह से भगवान का भी प्रेम उनके पीछे तरफ डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट मतलब प्रेषित हो रहा है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ये हम लोग कई बार भागवत में सुन चुके हैं, प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं। भक्त की कृपा के पीछे भगवान की कृपा चलती है, सेपरेटली भगवान नहीं देते हैं। सबको समझ में आ रही बात जी? गोत्रस्य, उनके गोत्र में उत्पन्न होने के कारण, अर्थात परीक्षित महाराज का उनके वंशज होने के कारण, मैं अपि, मुझसे निश्चित रूप से, तत् बांधव आत, अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं। मतलब परीक्षित महाराज भी मेरे, भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे, मेरे क्या हैं? युधिष्ठिर महाराज उनके भाई हैं, भगवान कृष्ण के भाई हैं कि नहीं, बड़े भाई। तो उन्हीं के अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित महाराज, है ना? यही तो है ना? तो हमारे पोते हैं, मेरे पोते, मुझे हम उतना समझ नहीं बिठा पा रहे हैं, लेकिन पोते हैं। तो कृष्ण से पूछा जाए कि परीक्षित महाराज कौन है, हमारे पोते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि दादाजी ऐसे अधिक प्रेमी करते हैं। कृष्ण कितने प्रेमी हैं। आप लोगों को कृष्ण का स्मरण हो रहा है, हम तो कृष्ण का बहुत, हमें थोड़ा थोड़ा स्मरण हो रहा है, हमको बड़ा प्रसन्नता है। कृष्ण ऐसे ही सुहृद हैं, और उस पर भी संबंध हो जाए, पारिवारिक संबंध, तो और घनिष्ठता बढ़ जाती है। कृष्ण ऐसे ही सुहृद है सबके, सुहृदम सर्वभूतानाम। आज सुबह भी मैं जब मैं ये सोच आ रहा था विचार, कृष्ण ऐसे ही मुझसे प्रेम करते हैं, आपको पता है, और आप लोग से नहीं करते, आपको पता है, सबसे करते हैं। ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं, जब मुंह घुमाए हुए हैं, हम बात नहीं करेंगे तुमसे, चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अनादि काल से ये हम बार बार बोल रहे हैं, तब भी कृष्ण, अरे प्लीज एक बार तो देखो, प्लीज लव मी। इज इट नॉट कृष्ण थिंकिंग लाइक दिस? और जब आप हरे कृष्ण भजन करने लग जाएं और नाम उच्चारण करें, और नाम उच्चारण करें, भागवत सुने, तो कृष्ण कितना प्रेम करेंगे, कृष्ण कितना प्रेम करेंगे। और उसमें बद्ध जीव कहता है कि मेरा कौन है, मैं तो नौकरी करूंगा नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली नौकरी करूंगी, नहीं आओ धर्म नहीं जाता है, हमको क्रोध आ जाता है इस बात को सुन करके। कृष्ण कैसे भूखा रख सकते हैं अपने भक्तों को, बताइए। एनीवेज,
प्रीतः जाता, और मुझ पर प्रसन्न है। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप जैसा भगवान का भक्त मेरे सामने आया है, ये प्रमाण है कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न है। हियर लाइक दिस। वैसे ये भी और क्लियर हो जाएगा अगले श्लोक में, लेकिन इस प्रकार से सुनिए कि आप जैसा भक्त, आगे बोलेंगे, मैं जब मर रहा हूं तब आया है, बिना बुलाए आया है। तो ये दिखा रहा है कि कृष्ण मुझसे प्रिय। हम सब भक्तों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्कॉन के भक्तों से हमारा परिचय होना, ये अब समझ लीजिए कि चिट्ठी है। कृष्ण भगवान चिट्ठी लिख दिए कि आ अब लौट चले, बैक टू गॉड हेड, आओ बेटा चलो। चिट्ठी लिख के दिए हैं। भगवत गीता भागवत आपके हाथ में आई है, भक्तों का संग है। कोई भक्त आपको प्रेम से डांट रहे हैं कि उठते क्यों नहीं मंगल आरती के लिए, तो ये समझ लीजिए कि सीधे भगवान ही बोल रहे हैं उनके मुख से। जब क्यों नहीं किया, ये चिट्ठी आ रही ठाकुर जी की डायरेक्ट। डज दैट मेक सेंस? आप लोग नहीं समझ रहे हो माय डियर डिवोटीज। भगवान भक्त लोग भगवान से प्रार्थना की है डांटने के लिए। अब हम थोड़ा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से अद्वैताचार्य जी कंप्लेन करते हैं, कमलकांत विश्वास आके कुछ बोल देते हैं, महाप्रभु डांट लगाते हैं, कहते हैं बस वही प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूं, मुझसे प्रेम नहीं करते आप, ऐसा करके बोलते हैं। वो सारा प्रेम उसी को देंगे। वी मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट माय डियर डिवोटीज। भक्तों का अनुग्रह मतलब भगवान का अनुग्रह, नहीं तो अनादिकाल से भगवान चुप ही बैठे हैं और आगे भी चुप रह सकते हैं, और हम इसी जगत में सड़ते रहेंगे। इफ जस्ट कृष्ण डज नॉट, लेकिन अगर नेग्लेक्ट मोड में कृष्ण आ गए तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। सही में भगवान से भी प्रार्थना, हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बोलना चाहता हूं इस बात को कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जो कुछ भी हो भगवान हमको नेग्लेक्ट नहीं करिए। आप थप्पड़ मारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमको नेग्लेक्ट नहीं, करते भी नहीं कृष्ण, लेकिन अपने भक्त की भावना इस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहां बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि भगवान निश्चित मुझसे प्रीति करते हैं। क्यों प्रीति करते हैं? अपि में भगवान प्रीत, अपि यहाँ पे निश्चितता के लिए कि निश्चित ही भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? कृष्ण कैसे भगवान? कृष्ण कौन प्रीति करता है? कौन से भगवान? तो कहते हैं कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण। कृष्ण पांडु सुत प्रिय, क्योंकि पांडु के बेटे उनको प्रिय हैं, वो भी उनको प्रिय हैं। पैतृश्व से प्रीति अर्थम, क्योंकि वह अपनी बुआ के लड़कों की प्रीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए तदगोत्र, उनके गोत्र यानी पांडवों के गोत्र को उन्होंने स्वीकार कर लिया, आत्म ग्रहण कर लिया। सकृदात्म मुक्तिदम प्राणी नाम यत आत्म, उसको स्वीकार कर लिया। तो इससे मेरा भी बांधवता ले लिया है, मुझको भी बंधु मान लिया। मेरा हमारा बच्चा है, हमारा पोता है, पोता बोला था भगवान कृष्ण कह रहे हमारा पोता। पोते की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और रक्षा तो पहले ही कर चुके, पहले भी रक्षा की है ना मां के गर्भ में। और देखिए जन्म के समय रक्षा कर रहे हैं और अब मृत्यु के समय भी रक्षा कर रहे हैं कृष्ण। जीवन भर तो रक्षा किए ही इस प्रकार से, जबकि इस समय होल्ड ऑन कृष्ण प्लैनेट पे नहीं है। तो यह नहीं सोचना चाहिए, एक और शिक्षा, यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण साक्षात प्रस्तुत नहीं है तो उनकी कृपा प्रस्तुत नहीं है। कृपा प्रस्तुत किस रूप में है? भगवत भक्तों के संग के द्वारा, जिसमें हम भागवत को सुन सकते हैं, भगवान के भक्तों का कीर्तन कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट डूइंग अलोन भजन फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। अकेले रह के भजन करने का भाव 1 करोड़ जन्म तक छोड़ दीजिए, उसके बाद सोचना। ये सब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के स्टेटमेंट है। भक्तों के संग भजन करना है। ओके, सारार्थ दर्शनी। युधिष्ठिर आदि पांडव गण भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। चचेरा, अब आप सोचते रहिए कैसे था। हाँ चचेरा कर दिया। अतः उसी गोत्र के संबंधित होने के कारण भगवान कृष्ण मुझे अपना बंधु स्वीकार कर लिया है। अतः महाराज परीक्षित अनुमान से कहते हैं कि आप भी इन भगवान द्वारा मेरे निस्तार हेतु ही प्रेषित हैं। ये भाव समझ में आया? आप मतलब सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने भेजा है, ये क्योंकि भगवान कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे बचाने के लिए अब सुखदेव गोस्वामी को भेजा है। बाल प्रबोधनी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस समय में, किस समय में? इस समय मतलब 7:30 बजे, शरीर छोड़ने के समय। सब लोग है ना गंगा जी के तट पे? ठीक है। इस समय में आपका दर्शन अत्यधिक दुर्लभ होते हुए भी मुझे हुआ, तो यह भगवान की
कृपा से ही हुआ है, यह अनुमानित करते हुए यह दो श्लोक कह रहे हैं, 35 और 36। समझ में आ रहा है सबको? अपि संभावना में ही संभव होता है, यह अर्थ है। मतलब निश्चितता में, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कि यह संभव इसीलिए हुआ है क्योंकि भगवान मुझसे प्रेम करता है। फाइन, मुझसे श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, उनके प्रसन्न होने पर भी मुझे दर्शन कैसे हो गया, इस अपेक्षा में उनके सर्व अंतर्यामी होने के गुण को कहने के आशय से कहते हैं कि वे भगवान है। समझ में आया बात? भाई भगवान आपसे प्रिय है, आपसे प्रेम करते, ठीक है, बात मान लिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी आ गए हैं तो इन दोनों बातों का क्या संबंध है? तो भगवान वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को अंदर से प्रेरित करने वाले भगवान ही हैं जो कि सभी के अंतर्यामी हैं, इस आशय से कह रहे हैं, इसलिए भगवान शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो सब कुछ करने में समर्थ है। ये घटना एक असंभव घटना है, कितने लोग रोज मर ही रहे हैं, तो क्या सब जगह सुखदेव गोस्वामी जाके भागवती सुना रहे हैं? थिंक अबाउट दैट। पता नहीं कितने लोग रोज मरते हैं, मुझे नहीं पता क्या डेटा है, यू कैन सर्च कि हाउ मच। हर 4 सेकंड में एक आदमी मर रहा है, तो हर जगह भागवत सुनाई जा रही है उसको। अरे सुखदेव गोस्वामी क्या इस्कॉन का डिवोटी भी नहीं मिलेगा उसको भागवत सुनाने के लिए, शायद वो भागवत नाम भी नहीं सुन सका हो। बहुत से लोग तो बिना नाम सुने मर जाते होंगे, मैं भी शायद मर जाता इसी प्रकार से। आई नेवर हर्ड अबाउट श्रीमद् भागवत, आई टोल्ड बिफोर ऑलरेडी, नाम भी नहीं सुना था। ऐसे लोग, बहुत लोग मर जा रहे हैं। अब मरणासन व्यक्ति के पास सुखदेव गोस्वामी आ जाए तो क्या ये बाई चांस है? वैसे भी बाई चांस जगत में कुछ भी नहीं होता। तो भगवान प्रेरित किए हैं कि महान अमृत पिलाओ जाकर इनको, जिसको देवता भी जिसको पीने के लिए लालायित होते हैं। किस प्रकार से प्रसन्न है? यदि इस अपेक्षा में कहते हैं, मान लो कोई पूछे भाई क्या बात है, क्यों प्रसन्न है, कि यद्यपि मेरा उस प्रकार का भाग्य नहीं है कि कृष्ण को मैं संतुष्ट कर पाऊं, फिर भी युधिष्ठिर आदि के संतोष के लिए प्रसन्न हो गए, इस प्रकार कहने के लिए कहते हैं। पितृ यानी पिता से संबंधित, सस्त्रेयाणाम बहन की तीनों बेटे, उनकी प्रसन्नता के लिए ये अर्थ है। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो, हमारे पोते से भी कृष्ण प्रेम करते हैं इत्यादि, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। जबकि युधिष्ठिर महाराज भी अभी नहीं है, युधिष्ठिर महाराज भगवान के पास जा चुके हैं। सारी बातें आपको ध्यान में रख करके सुनना होगा। वहां भी हेतु, उसका कारण क्या है, तो कहते उनके गोत्र में, जिनके द्वारा उन युधिष्ठिर आदि के गोत्र को स्वीकार कर मित्र रूप में संबंध स्थापित किया गया है, वह श्री कृष्ण। देखिए यहां बोला गया है कि जो युधिष्ठिर महाराज का गोत्र है उसको भगवान पूरा स्वीकार कर, पूरी गोत्र को ही अडॉप्ट कर ले, ये अर्थ है। गॉट इट? पूरे गोत्र को ही भगवान ने अडॉप्ट कर लिया, ये हमारा गोत्र हमारा है, इस जो भी गोत्र रहा उनका, लेकिन उस गोत्र को हमने स्वीकार कर लिया, मतलब आने वाले सबका उद्धारण करने वाले, ये कृष्ण इस प्रकार स्वीकार कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ दिए गए, समझ में आ रहा है कारण क्या है? गोत्र को स्वीकार कर लिए। वहां भी क्या इसमें संदेह है? भीष्म पितामह के लिए उद्धार के लिए इतना बड़ा ड्रामा कौन किया? युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अज्ञान, धर्मराज है ना, उनके हृदय में अज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि भाई हम तो पाप से निवृत्त हो ही नहीं सकते थे। अरे भैया हमारी बात नहीं मान रहे हैं, यहां तक कि व्यासदेव जी ट्यूशन दे रहे हैं, तब भी समझ नहीं आ रहा उनको युधिष्ठिर महाराज को। थिंक अबाउट इट। लोग महाराज कहते सबको खा खा करके युधिष्ठिर आते ऋषि मुनि और समझाते, लेकिन कुछ तो समझ नहीं पा रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं, हाँ, कौन ही लीला कर रहा है? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। इतना सब हल्ला किस लिए कर रहे हैं, ड्रामा क्यों? ताकि भीष्म को दर्शन दे सके। तो फिर वहां भी वह क्यों कह रहे हैं? पांडवों से प्रेम करने का। मैं फिर वही बार बार बोल रहा हूं, हम लोग जो कुछ भी उछल कूद कर रहे हैं वो किस लिए उछल कूद, समझ रहे हैं? 16 माला का जप, कभी फूलना मत। हम कोई बहुत ज्यादा भजन नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे पीपल आर चैंटिंग 128 राउंड्स, व्हाट इज योर 16 राउंड्स, व्हाट इज योर 16 राउंड्स? बट प्रभुपाद ने बोला है तो ये बहुत बड़ी बात। वैसे तो है अपने में समर्थ है, लेकिन नॉर्मली साधु लोग बहुत भजन करते हैं, 64 माला 128 माला क्या क्या करते हैं, वो तो हम प्लानिंग छोड़ दीजिए, जन्म तो हम नहीं कर रहे, ठीक है, ना नहीं हो सकता हमसे। तो ये प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद बोले कैच माई धोती, दैट्स क्वाइट नाइस स्टेटमेंट, इज इट नॉट? और आप लोग सब लोग, एटलीस्ट जो लोग सुने हैं मेरे साथ में, प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा आग्रह है
आप लोग भागवत के इंट्रोडक्शन में ही सुन चुके हैं कि भागवत के सिद्धांत पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएं, ये हमारा बहुत, मैं उसको देखने के लिए बहुत इच्छुक हूं। ऐसा कुछ प्रभात बताते हैं। इस प्रकार से हमको भक्ति के प्रचार में सहायता करने के बारे में सोचना चाहिए। दैट वे प्रभुपाद विल बी। और हम लोग तो प्रभुपाद जी के पोते हैं ही। प्रभुपाद उनके शिष्य, उनके हम लोग शिष्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कि सोचना है या मानते हैं। और गोत्र भी वही है। गोत्र पता है ना आप लोग अपना, अच्युत गोत्र, सब लोग। और जब अच्युत गोत्र है तो स्वीकार करने की क्या बात है, गोत्र है ही कृष्ण का। आप लोगों को लग रहा हो कि हम मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, हम आपके सामने डेटा रख रहे हैं, मोटिवेशन आप ले लीजिएगा, है कि नहीं। प्रभुपाद जी के पोते तो हम लोग है ही, और गोत्र तो वही है, कृष्ण का ही गोत्र है, तो क्यों नहीं उद्धार हो जाएगा। जस्ट हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन समझते हैं, लटके रहिए भक्ति में किसी तरह से और आप पार हो जाएंगे। और जब पार हो जाएंगे तब कहेंगे तो सही बोल रहे थे वो, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हम इस बात पे बोलना चाहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी इंस्पिरेशन। नारायणी माता जी बोलती हैं हमेशा कुछ ना कुछ वो दूर की स्टोरी लेके आती है, दिस इज माइंड ब्लोइंग स्टोरी। मायापुर में कोई माता जी होंगे, हम नहीं जानते कौन, 2 बच्चों की माँ, नॉर्मल डिवोटी। तो वो जब शरीर छोड़ रही थी तो ऐसा कुछ उनको विजन सा आ रहा था कि शरीर छोड़ने से पहले कुछ, कि वो जा रही हैं और प्रभुपाद जी के आगे आगे जा रही हैं, प्रभुपाद के पीछे, सॉरी क्षमा कीजिए, प्रभुपाद के पीछे पीछे जा रही है, प्रभुपाद जी आगे जाके चल रहे हैं और इधर उधर लोग निंदा करते हैं, ही वॉज नॉट चैंटिंग अराउंड प्रॉपरली। वो जाप नहीं करती थी ठीक से, या जो भी दोष देख रहे हो। तो प्रभुपाद जी बस इतना बोले, इट डजंट मैटर, शी इज विद मी एंड एवरीवन इज फेलिंग। सब लोग शांत हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे साथ में है। ये प्रीति बहुत बड़ी चीज है, जिससे प्रीति करते हो उसके दोष नहीं दिखते। दिखते हैं क्या, कहीं बताइए। जो व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है किसी के प्रति, कभी भगवान ना करे आप हों, लेकिन अगर बिविल्डर हो जाएंगे तो उसके दोष नहीं दिखते। आप लोग जानते हैं कि पत्नियों को अपने पति के दोष नहीं दिखते हैं, इन द सेंस अगर प्रेम करती है। बच्चों से तो प्रेम करते ही है ना, कितना भी बच्चा काला हो या कुछ हो, आय हाय कितना प्यारा बच्चा है, कुछ भी है कि नहीं है। ये प्रीति का स्वभाव है, दोष छुपा देता है। हम मजाक नहीं कर रहे, सबको अपने बच्चे प्रिय लगते हैं, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, जब खुद खून नहीं पीते। अब कृष्ण की प्रीति अगर आपके प्रति है तो क्या होगा, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज ऑल नॉट ओनली अप्लाइंग टू परीक्षित महाराज, टू अस ऑल्सो। हम लोग भाग्यवान हैं, भगवान हैं, बस उसको हम दुर्भाग्य में न परिवर्तित करें। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा बोलते थे, द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून इज दैट वी डोंट रियलाइज आवर गुड फॉर्चून। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हमारा भाग्य क्या है। समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग हैं भगवान के गोत्र में, आ नहीं सकते थे, चीप मत लीजिए इसको। अच्युत गोत्र में आ नहीं सकते थे अगर वैष्णव की कृपा नहीं होती। मिल गया है तो यू मत सोचिए कि बहुत आसानी से मिल गया है, स्पेशल मर्सी ऑफ प्रभुपाद। मैं फिर प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए कहना चाहूंगा, प्रभुपाद जी ने मालती माता जी को बोला, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगता है, आई डिड नॉट सी लेफ्ट एंड आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक्ड थ्रू फायर टू सेव यू। ना मैंने दाएं देखा ना बाएं देखा, मैं अग्नि के ऊपर चल करके तुम लोग को बचाने के लिए आया हूं। आप सोच रहे हैं प्रभुपाद वहीं से संकल्प लेके चल रहे हैं उन लोगों के लिए जो उनको रिजेक्ट करते, जिनका उससे कोई मतलब नहीं था कि उनका मैं उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। फ्रॉम द डे वन प्रभुपाद जी अपनी जान की बाजी लगा के करने के लिए प्रयास रहते हैं। ये रात रात भर जग करके क्यों ये तात्पर्य लिखे हैं, सब क्यों लिखे हैं, और अन्य आचार्यों ने भी क्यों लिखे हैं। वो जान रहे हैं इसकी महिमा और जानते हैं कि इसको सुनेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेगा। भाई ये मोबाइल अगर किसी का दोबारा बजा तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा, मैं सुखदेव गोस्वामी के मूड से परशुराम के मूड में आ जाऊंगा। ये हमको सहन नहीं होता। प्लीज डोंट कम टू क्लास इफ यू कांट पुट योर फोन ऑन साइलेंट मोड। These are very, देखिए हम यहाँ कोई बात आपको मोटिवेशनल स्पीच देने के नहीं बोले हैं, जो समथिंग विच इज रियली इंस्पायरिंग मी, आई एम जस्ट स्पीकिंग नाउ। प्रभुपाद जी के चरणों को नहीं छोड़ना है। वहां भी कारण उनकी भक्ति ही है। किनकी भक्ति? पांडवों की भक्ति, कि भगवान इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, इस कारण को कहा पांडु सुत प्रिय, अर्थात पांडु पुत्रों के प्रिय। ये अर्थ है, कृष्ण को अतिशय प्रेम करते हैं युधिष्ठिर महाराज और पांडुगण और अर्जुन और भीम सभी, और इसी प्रकार से कृष्ण भी उनको प्रेम करते हैं, तो इसलिए इसे स्वीकार कर ले। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है। सब लोग जग गए? ठीक।
पूरा ऑलमोस्ट पूरा तात्पर्य हाईलाइटेड है। एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। इज इट लाइक मिसाइल स्टेटमेंट ऑफ प्रभुपाद, न्यूक्लियर बॉम्ब? यही बात है भक्त पूछ रहे थे बार बार यूट्यूब में, उनका उत्तर नहीं हो रहा था। एक ही प्रश्न को 6 बार पूछे। अगर ब्रह्मचारी बन गए तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। और ये हम आपको भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ ये बात हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं। और पता नहीं अन्य भक्तों को क्या हुआ, बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम जीवान को क्यों पार्थ करो, आपकी माता पिता कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ब्रह्मचारियों, हाँ, फोन भी नहीं करते हुए अलग बात है। कौन से माता पिता किसी घर भूखे मर रहे हैं? जो कृष्ण को समर्पित हो रहा है उसके माता पिता को कैसे भगवान नेग्लेक्ट करेंगे? पता नहीं, हमारे सामने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई इस तरह की। वैसे मैं ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन बात गलत नहीं हो सकती है। कृष्ण इज ओब्लाइज्ड टू, अरे जब अजामिलो अपी, अजामिल जैसे व्यक्ति को अपना मान रहे हैं तो पांडु को कितनों पुत्रों को कैसे मानेंगे? और जो भगवान को अपने क्या कह सकते हैं समर्पित हो रहा है उसको कैसे मानेंगे? ये आप सुने होंगे, अभी चाइना में कुछ भक्त लोग मरे थे, चाइना के बॉर्डर पे। तो एक व्यक्ति था जो 17 दिन उसकी शादी को हुआ था, न्यूज में ऐसा आया था। तो वह शहीद हो गया, तो क्या गवर्नमेंट उसकी पत्नी का ध्यान नहीं रख रही है? बताइए, रख ही रही होगी, कुछ उसको पेंशन इत्यादि देती होगी, जो कुछ भी देती हो। तो गवर्नमेंट जब ऐसा करती है तो कृष्ण नहीं करेंगे? बताइए, जो अपने जीवन को समर्पित कर रहा है। और चलो ब्रह्मचारी होने की बात छोड़ दीजिए, घर में भी कोई रह रहा है तो क्या भगवान को समर्पित नहीं हो सकता? ये शास्त्र में बारंबार आया है। जब आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आपके कर्म तो कट रहे हैं, आपके परिवार वालों के भी कर्म कटते हैं। मैं सत्य घटना बता रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं। हमारे एक भक्त हैं जिनके पिता पे बहुत बड़ा मर्डर का केस झूठा लग गया था, बड़े परेशान थे ये वो। हमने कहा आप जब करते रहो। उनके पिताजी ज्यादा भक्ति नहीं करते थे, लेकिन बाद में कोई पंडित जी बोले कि आपका तो निश्चित था जेल होना या जो भी कुछ सजा होना, लेकिन आपका लड़का भजन कर रहा है इसलिए आप बच गए। वो भक्त गृहस्थी में है, वो शादी कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करने के बाद ही शादी ना करेगा तभी अनन्य होगा। अनन्य मतलब ना अन्य, अनन्य जो भगवान कृष्ण की ही एकमात्र भक्ति कर रहा है, किसी भी तरह से भजन कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, आपके माता पिता पे कृपा करेंगे। और प्रभुपाद आगे बोलने वाले हैं, यद्यपि वह अभक्त भी क्यों ना हो, चाहे वो मुर्गा भी क्यों ना खाते हो। आप कहीं बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु की डाइट क्या थी? अब प्रभुपाद बोलेंगे, देखिएगा। इसलिए बी कन्विंस्ड कि आप जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कृपा करेंगे। सब भूल गए दीपदान करना। कार्तिक में कोई दीपदान करता है तो उसके क्या करते हैं? डांस करते हैं। मैं खाली बोल रहा हूं, देर ईगर कि कोई तो पैदा हो जाए जो चक्री को, भगवान कृष्ण को दीप दान कर दे, तो चक्री की कृपा, भगवान की कृपा हम पर भी होगी और हम मुक्त हो जाएंगे। अब आप लोग को लॉजिक समझ में आता है कि भाई ये क्या, हम तो हल्का सा इधर दीप दान कर रहे हैं और उधर एक के बाद एक वंशज धू 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 करके भगवान के पास जा रहे हैं। तीसरा अध्याय भगवद गीता का आप सुन ही चुके हैं, उसका खाली पारायण कर रहे थे और धाए धाए करके सब वैकुंठ जा रहे थे। तो क्या करें? एक एक भक्ति का लाभ ही अनंत है। मेक सेंस? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत सारी शिक्षाएं, मान लीजिए कोई माता जी हैं जिनके पति भक्त नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। आप स्वयं तो जप कर रहे हैं, पति ही तो, अगर मान लीजिए वो नौकरी नहीं कर रही तो पति रोटी ला के दे रहा है या पैसे दे रहा है, तो उसका क्या करेगा? वो बेचारे को तो देना ही पड़ेगा, भोग लगेगा ही। और आप जब करेंगे तो 50% उसके पास जाएगा और आपका 50% बच जाएगा। तो कोई घबराहट की बात नहीं। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ऐसा कुछ कम नहीं होगा। बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो, अगर हम थोड़ा सा लिबर्टी लें, मूर्ख डिवोटी होगा जो कहेगा कि मैं परिवार की सेवा के नाते कृष्ण की सेवा छोड़ दूं, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, चाहे कुछ भी हो। आप सबसे अधिक सेवा कर रहे हैं अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता को सेवा नहीं करनी है, लेकिन क्या आप 24 घंटे भगवान के, माता पिता की पैर ही दबाते रहते हैं? चलिए प्रश्न कर दिया जाए, कितने लोग अब पिछले 24 घंटे में माता जी या पिता की पैर दबाए? कोई नहीं दबाया, बहुत लोग दूर ही होंगे। इज इट नॉट? ठीक है, कहें कि खून पिया या गला दबाया तो वो तो हो सकता है, लेकिन पांव दबाए इसमें कोई संदेह ही है। लेकिन जाप कर रहे हैं तो माता पिता का, पूर्वजों के सारों का धार कर रहे हैं। ये इसमें कन्विंस रहना चाहिए। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक लगेगा ये हरे कृष्ण, मैं अपना ही धार नहीं कर रहा, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एक बार माया ने कन्विंस कर लिया तो ऐसे उड़ जाएंगे जैसे फुटबॉल मारता है ना करके। वी हैव टू बी कन्विंस्ड दैट वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग। एकादशी करेंगे कल, ये जप कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हो, ये हमको बहुत अच्छी लग रही है।
एक विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, मैं देखा मेरी आंखों के सामने घटना है, मेरे मामा जी बड़े पोस्ट पे हैं, अरे वे सब घटना मेरे सामने हुई। और ना आप जानते हैं कि नानी जी को यहाँ पे लेके आए, आप लोग जानते हैं और जानते हैं, वृंदावन में लेके आए और मेरी आंखों के सामने नानी जी के प्राण छूटे। क्या कर सकते थे मामा जी? मामा जी डिवोटी हैं, हम भी कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं, जो भी है, क्या कर सकते थे? सी, आप देख रहे हैं हेल्पलेसनेस। क्या कर लोगे अपने माता पिता का या जिसका भी? कुछ नहीं कर सकते ना। मैं होल्ड करवा रहा हूं और आप लोग, मैं चाहता हूं कि इस बात को समझिए, कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप उन्हीं का नहीं, माता पिता का नहीं, पूर्वजों का सबका उद्धार करेंगे, सब भगवान के पास जाए। गिव दैट कॉन्ट्रैक्ट टू कृष्णा, कृष्ण उसको सबका उद्धार करेंगे। आप कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। और कृष्ण को संतुष्ट करना बहुत ईजी है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, सिंपल। तो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। यद्यपि आपके परिवार वाले हो सकता है आपको डांटे, हे भागवत के पढ़ रहे हो, हैं कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते, ये नहीं क्यों करते, वो नहीं करते, तो कहो आपके लिए कर रहा हूं माँ, जो कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, ये भागवत सब आपके लिए ही है, आपका उद्धार। आप पापी हो या पिताजी को बोलो आप दारू पीते हो, जो कुछ करते हो आपके लिए कर रहा हूं, ये अपने लिए कुछ नहीं इसमें मेरा, ठीक है। फिर हो सकता और पिटाई हो पिटने के बाद भी जब छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक बार भक्त माता पिता को समझ में आ गया कि यह तो सुना शेपन है, क्या कुत्ते की पूंछ है मेक देम कन्विंस कि ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी नहीं होने वाला, सीधा नहीं होने वाला, तब छोड़ देंगे आपको, ठीक है। कैसी क्लासेस हो रही है ना, क्या बनने के लिए बोला जा रहा है पब्लिकली, लेकिन यही भक्तों करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सामान्यतया लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ये समझ में आ रहा है, लोग खूब धन कमाते काई के लिए, बच्चों के लिए करने के लिए, इत्यादि करने के लिए। क्या आप उनका वाकई लाभ कर सकते हैं? अरे नाक का जुकाम नहीं ठीक कर सकते हैं आप, अगर नहीं होना है तो। सर दर्द नहीं ठीक कर सकते, करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए। क्या ये हम गलत बोल रहे हैं? एकदम दृष्ट है, कुछ नहीं कर सकते, किसी का कर्म नष्ट नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान का अनुग्रह होता है। हम किसी के विरुद्ध है नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। क्षमता किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास, वो अनुग्रह करे। इसीलिए महाराज बारंबार बोलते हैं मंदिर में बच्चों को ले जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करवाना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों नटवर प्रभु अपनी बेटी को केवल देख करके आप खुश नहीं हो जाते? माइक दीजिए इनको ताकि इसे सत्यापित हो जाए, ये अपना अनुभव बताएंगे। केवल बेटी को देखने मात्र से आप प्रसन्न नहीं हो जाते? हाँ, इतना धीरे से बोल रहे हैं, अरे माता जी नहीं सुन रही हैं, आप जोर से बोल। देखिए एक पिता सब, क्यों इनके पास दीजिए पीछे, केशव साका प्रभु के पास। बेटी आपकी 4 साल की है ना? नहीं, इनकी बेटी की शादी हो चुकी है, फिर भी आप बोलो माइक पे, माइक दूर रखना। बेटी को देखकर खुश होते हैं कि नहीं? बोलिए। नहीं होते हैं? अरे बहुत विरक्त हो गए यार आप लोग, बहुत। तभी रो रहे थे आंसुओं से। कहाँ है आप? हमको मत बुलवाइए फिर, आप आसक्त नहीं थे तो काय को रो रहे थे? ये हाँ शादी होगी, वहां होगा, ये इत्यादि इत्यादि। अरे हाँ बहुत आसक्त। अरे भागवत क्लास में बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, हमको सब पता है, हमको लीला मत बताइए अपनी। ये सहज है, बच्चों को देखकर आपके माता पिता खुश नहीं होते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। सो व्हेन यू गो बिफोर कृष्णा, जस्ट यू आर कमिंग बिफोर कृष्णा इज प्लीजिंग। ये बात मैं बार बार को बोल रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबका स्नेह उमड़ता है, ठीक है, तो भगवान का स्नेह उमड़ता है, हम लोग को जाना चाहिए इनके सामने। हम खाली बात ये कर रहे थे कि पारिवारिक बड़ी चिंता होती, नौकरी लग जाए, ये लग जाए, वो हो जाए, पढ़ ले, कुछ कर ले, लेकिन इससे केवल समय व्यर्थ हो रहा है, हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। आप ये बताइए, मान लीजिए किसी के पिता की मृत्यु हो गई, अब क्या सेवा करोगे? क्या खिलाओगे उनको? लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप जाप कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, तो पिताजी तो कहीं पे भी गए हो, वो जीव किसी भी रूप में हो, भगवान संबंध देख करके उसका उद्धार करेंगे। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को
विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप लोग कहेंगे कि हाँ वो अभी जो बच्चे बच्चे होंगे उनको बचाएंगे, नहीं जी, गोत्र को पूरा गोत्र का गोत्र उद्धार कर देंगे। उनके सामर्थ्य असीमित है, क्या करा जाएंगे। प्रहलाद महाराज का उद्धार किए, उनके बेटे का नाम क्या था, विरोचन, उनको वो तो शुद्ध भक्त हो गए। उनके बेटे का नाम बलि, उनका भी उद्धार किए, और उनके बेटे बाणासुर को भी चतुर्भुज रूप प्रदान करे। जो भी है कृपा तो किए ना, मारे तो नहीं। ठीक है, हाँ आगे क्या कह रहे हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों ना हो। इज इट नॉट अ पॉइंट टू बी हाईलाइटेड माय डियर डिवोटीज। आप में से अब हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग अभक्त होंगे या भक्ति के बारे में नहीं जानते होंगे, जानना नहीं चाहते होंगे, उन पे भी कृष्ण कृपा करेंगे अगर आप भजन करते रहे। ये केवल काल बताएगा, कुछ समय बाद अब देखिएगा, भजन करते रहे, हमारे भजन में तीव्रता रहे, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करें, तो ऐसे लोगों पे भी कृपा करेंगे जो भक्त नहीं है। सोचिए अगर वो भक्त हो जाएंगे तब कितनी बड़ी कृपा करेंगे। और यह भी तो कृपा है कि अगर वो भक्त हो जाए देन। तो क्या आप लोग को प्रेरणा मिल रही है कल सुबह उठ के जप करने की? कहेंगे कल टांग पे टांग रख कर आराम से सोएंगे हम। आप केवल अपना ही उद्धार नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं जो अभक्त हैं आपके साथ। और आप ये तो नहीं कह सकते मैं इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहता हूं कि मैं अमुक व्यक्ति का बेटा हूं। डज इट मेक सेंस? हो सकता हो कि हमें अपने माता पिता अच्छे ना लगते हों, या आपके माता पिता आपको पसंद ना करते हो भक्ति करने से। हैं तो आपके माता पिता, उनका उपकार तो है ही कि शरीर दिया है, उसी शरीर से भजन कर रहे हो। कहाँ लेके जाओगे बेटा शरीर, वो कहाँ बचेंगे? आर यू एबल टू फॉलो? जो आप भजन कर रहे हो तो माता पिता को तो लगेगा ही, और चाचा को भी लगेगा, और इन लोगों को भी लगेगा। बहुत लोगों ने हमको पालने में बहुत मेहनत करी है, आंसुओं से पाले गए हम लोग, ठीक है। मेक सेंस टू यू? सो मेनी पीपल हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग अस इन आवर डेवलपमेंट ऑफ दिस बॉडी। ये कुछ आप लोग समझ ही रहे हैं, मैं खाली बोलता जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि खाली माँ ही पाली है, दादी कभी कुछ नहीं खिलाई है आपको। अरे आप लोग को, आपको मतलब आपसे तो आपको ना खिलाया हूं, किसी की दादी मर गई वो अलग बात है, लेकिन हमारी दादी खिलाई है। हम मतलब इवन कर्मी जीवन में भी खिलाए हैं, प्रेम किए हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णस एक्सपेंशन ऑफ लव। तो यहां देख लीजिए क्या लिखा है। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज को प्रेम कर रहा था तो तब कब तक कर रहा था? जब तक उसको पता नहीं था कि भगवान के भक्त हैं। तो आप मेरी बात समझ लीजिए, भौतिक दृष्टि से प्रेम कर रहा था। जब भक्त मालूम चल गया तब प्रेम नहीं कर रहा था। आर यू एबल टू फॉलो? मैं जो बात बोल रहा हूं देखिए शास्त्र से उठा करके बोल रहा हूं। जब आप भक्त नहीं थे तब आपके माता पिता प्रेम कर रहे थे, अन्य रिश्तेदार भी प्रेम कर रहे थे, और भौतिक दृष्टि से ही कर रहे थे। अभी जो भी सोचते हो आप, अब भजन कर रहे हो तो भगवान उसको वहां से अब देखेंगे कि किन किन लोगों ने इसका ऊपर उपकार किया है, किन किन लोगों ने इस भक्त की सेवा करी है इस जीवन में, किसी भी तरह से, निक्कर पहनाया तो भी समथिंग लाइक दैट। दिस इज विजिबल दृष्ट है कि कैसे भक्तों के रिश्तेदारों को भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया क्योंकि वे महाराज प्रहलाद का पिता था। ध्यान दिए अपनी बात। आप लोग इस तरह सोच रहे हैं हमारे माता पिता तो कूल है, मतलब भक्ति नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? न सिर्फ हिरण्यकशिपु चिल था चिल इन द सेंस भगवान की भक्ति नहीं करता था, भक्ति का विरोधी था, भगवान को जान से मारना चाहता था, फिर भी भगवान ने उद्धार किया, गोदी में लिया हिरण्यकशिपु को। दिस इज क्वाइट अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ये देखना कैमू तो सब बता जा रहा है एक तरह से। जब वह शत्रु था, भगवान को मारना चाहता था, अभक्त था, तब इतना प्रेम भगवान से किए। आप लोगों को लगा अगर नरसिंह देव एंड प्रेम, लेकिन नरसिंह देव की गोदी में चढ़ना ये बहुत स्पेशल कृपा है। भगवान फाड़ दिए, यद्यपि फाड़ दिए बाहर से लग रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद वो भगवान के पास चले गए। जिन भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उनकी गोदी में कोई शरीर त्यागे तो फिर
इज इट लेस मर्सी भगवान की गोदी में शरीर त्यागना? भगवान ने ऑपरेशन किया और कहा कि सॉरी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, इज इट नॉट? बट भगवान का ऑपरेशन कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमको बहुत अच्छा तात्पर्य लग रहा है प्रभुपाद जी का। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहां तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। अब इस पे हमें कथा सुनाने वाले, आज हमको थोड़ा समय दीजिए बोलने के लिए। श्रीधर स्वामी पाद को संन्यास लेना था और वो गृहस्थी में थे, और जैसे मतलब उस दिन उनको छोड़ना था घर, और उसी दिन, जहां तक मैं समझ रहा हूं, उसी दिन उनका एक बच्चा पैदा हुआ था उनकी पत्नी से, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब सोचिए कितनी विकट स्थिति होगी। लेकिन उन्होंने देखा, उसी समय उन्होंने देखा कि एक छिपकली का बच्चा वो पैदा हुआ, और उस पैदा होते ही कीड़ा उसके मुख में आ गया। तब उन्होंने उससे प्रेरणा ली कि नहीं, भगवान सभी लोगों का पालन करते हैं, वो त्याग दी। ऑब्वियसली ये सबके लिए नहीं है, सब लोग श्रीधर स्वामी नहीं है, क्योंकि हो सकता हो कि प्री मैच्योरली संन्यास ले तो जाके वहां जाके शादी कर ले दोबारा। तो वो सब बात नहीं बोली जा रही, लेकिन इतना तो कम से कम करना चाहिए कि भजन करें। देखिए, हमको, हम व्यतिरेक में बोल रहे हैं, एक मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र, मैंने आओ जूम पे आओ जब करो, तो आया अपने नाम से, उसकी पत्नी जब कर रही थी वीडियो ऑफ करके। हम बड़े प्रसन्न, अरे वाह 13 माला हो गया। हमने कहा एक ही दिन में इतना अच्छा प्रचार मैंने कर दिया। तो बाद में पूछा क्या आप आए? थैंक यू। कहते नहीं, मैं नहीं आया था, मेरे नाम से तो आया था, मेरी पत्नी जब कर रही थी। तो ना, आप क्या कर रहे थे? कह रहे थे बच्चों को मैं साइकिल पे घुमा रहा था। हमने कहा सुबह आपका यही बस पर धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य, यही है कि बच्चों को साइकिल में घुमा रहे हैं, इसी से बच्चों का उद्धार हो जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। कम से कम सुबह तो भजन अच्छा से करना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में है, सुबह तो कम से कम अपना 16 माला का जप अच्छे से कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य, प्रभुपाद जी इसको बात को बोले हैं। बहुत बड़ा लाभ है आपके लिए भी और न सभी लोगों के लिए। तो ठीक है, घर के सदस्यों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम वो 2 घंटे तो छोड़ दीजिए। मेक सेंस? ये हम इसलिए बोल रहे हैं, कई बार देखा जाता है उसमें भी चिड़मिड़ चलती रहती है। तो इतना तो कम से कम नहीं रहना चाहिए। उस 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। भगवान आपके भक्तों को, अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ेंगे। ही विल गिव देम मर्सी। और जब आप लोगों के संग होने लगेगा तब आपको समझ में आएगा। सबके संग ये कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अब आप पूरा विरक्त होगा तभी। भगवान की भक्ति कर रहा है, सबको लाभ होगा। सब लोग वी आर ऑन द सेम पेज जी। अच्छा, एक और बात सोचिए कि आपके अंदर स्वयं, हमारे अंदर स्वयं कितना सामर्थ्य भी है करने का, धन से या बुद्धि से या कुछ भी, वो तो सामर्थ्य है नहीं। और भगवान के पास कितना सामर्थ्य है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सोचिए, भगवान को ही आप अनुकूल बना दे रहे हो अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने चाचा के प्रति, अगर आप भजन करना। इज वेरी नाइस प्रभु। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। किस रूप में है वो भी हम आज ही सुनेंगे। ये कल से प्रश्न शुरू होगा, हम थीम चेंज नहीं करना चाहते हैं। इससे तो अधिक आप लोग पढ़ते ही हैं घर में, और छोटे छोटे कितने देर पढ़ने जाती है स्कूल? 6-7 घंटा, तो 2 घंटा तो क्लास सुन ही सकते, आधे घंटे में हो जाएगा श्लोक। ये से कहते हैं एक्सक्लूजन। भाई ये और इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो भी ये कारण नहीं, वो भी कारण, यही कारण है, ऐसा बोलते हैं। देखा है आपने? कोई अनुमान कर रहे हैं किसी घटना के कारण का, तो ये कारण तो हो नहीं सकता, वो कारण तो हो नहीं सकता, तो कह रहे अन्यथा इसके अलावा कोई कारण नहीं। कृष्ण मुझ पे प्रीति करते हैं, कृष्ण मुझ संतुष्ट हैं, उसका क्या कारण है वह श्लोक में बोल रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अद्भुत। अन्यथा ते अव्यक्त गते, अन्यथा ते व्यक्त गते, दर्शनम नः कथम नृणाम्, दर्शनम नः कथम नृणाम्, नितरां म्रियमाणानां, नितरां म्रियमाणानां, संसिद्धस्य वनीयसः, संसिद्ध्यस्य वनीयसः। अन्यथा ते व्यक्त गतेर्दर्शनम नः कथम नृणाम्, अन्यथा ते व्यक्त गते, दर्शनम नः कथम नृणाम्, नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः।
वनीयसः नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य वनीयसः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम् अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य वनीयसः। अद्भुत अर्थ है इसके भाई, बहुत अद्भुत अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अमेजिंग। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहां प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। अन्वय देखिए, अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है, मतलब और कोई कारण नहीं है। अन्यथा समझ रहे हैं, और कोई कारण और अन्य नहीं है, बस यही कारण समझा जाएगा कि कृष्ण की कृपा, कृष्ण की प्रेरणा से ही आप हमारे सामने आए हो। क्यों? अव्यक्त गति है। गति का अर्थ मतलब स्थान। परम गति शब्द सुना होगा, परम गति मतलब परम स्थान। अव्यक्त गति मतलब, व्यक्त मतलब क्या होता है? अभी आप लोगों के सामने मैं व्यक्त हूं कि नहीं? आप मेरे सामने व्यक्त है, दिख रहे हैं। और अव्यक्त मतलब नहीं दिखता। अव्यक्त गति का अर्थ क्या हुआ? जिसका स्थान दिखता ही नहीं, वो कहां रहते हैं वो पता ही नहीं। जैसे अभी भी आप जानते हैं कि हिमालय में बहुत सारे योगी लोग रहते हैं जो साधना में किए। किसी से मिले हैं आप? क्यों नहीं मिले? क्योंकि वह सामने आते ही नहीं। समझ में आ गया? आप विचार कीजिए, हिमालय में अभी भी कोई बहुत सिद्ध महापुरुष होंगे, और ब्रज में भी बहुत से शुद्ध महापुरुष हैं, लेकिन अव्यक्त गते। हो सकता है वैसे रोड पे पड़े हों बिल्कुल पागल की तरह, या आप जंगल में कहीं पड़े हो, भजन कर रहे हो, नहीं दिख रहे हो। ऐसे है कि नहीं? ऐसे हैं, ऐसे होते साधु लोग। तो कह रहे हैं अव्यक्त गति, अदृश्य गतिविधियों वाले, या उनका स्थान ही नहीं दिख, कहां कर रहे। अदृश्य का मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखते नहीं थे, ट्रांसपेरेंट हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जंगल में ही घूमते रहते थे, उनको जगत से कोई मतलब ही नहीं था। जगत में क्यों आएंगे? वो भी राजा के पास क्यों आने वाले? तो कहते हैं अव्यक्त गति, जब दिख ही नहीं रहा है वो कहां है, तो बुलाने कौन जाएगा? कोई व्यक्ति मरणासन हो, मरने वाला हो, तो डॉक्टर, उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताइए आप, जिस डॉक्टर का क्लिनिक ही नहीं दिख रहा है उसको कैसे बुलाने जाएंगे आप? होगा डॉक्टर बहुत बढ़िया, लेकिन डॉक्टर दिखना तो चाहिए। और डॉक्टर झोला, मतलब डॉक्टर दिख भी नहीं रहा है, मतलब घूम भी नहीं रहा है कि हमको अनाउंस कर रहा हो कि हमारा क्लिनिक यहाँ पे, आप आइए, इत्यादि इत्यादि। साधु वैद्य, मेक सेंस टू यू? अव्यक्त गति समझ में आया? किसका विशेषण है ये? सुखदेव गोस्वामी का। कोई स्थान कहां रहते हैं पता ही नहीं है। कोई बोलेगा हाँ व्यासदेव जी आपके पुत्र कहां हैं, मान लो पूछ लेते, तो कहां है पता नहीं कहां है। होता है ना कि अरे सारे साधु लोग आए, व्यासदेव आप भी आए, आपका बेटा कहां है? व्यासदेव जी अपने बेटे को नहीं बुलाए हैं यहां। हैव यू नोटिस्ड? व्यासदेव जी नहीं बुलाए हैं, भगवान कृष्ण स्वयं प्रेरणा दिए। तो ये भगवान की विशेष प्रेरणा, नहीं प्रेरणा होती तो सुखदेव गोस्वामी वहां नहीं आते। अव्यक्त गति समझ रहे हैं, एक असंभावना। अच्छा, दूसरा वनीयसा, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले, एक अर्थ लिया है। वनीयसा का अर्थ है वन में रहने वाले, और वनीयसा का एक और अर्थ है, उसको हम टीका में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर अर्थ है। बस ये समझ लीजिए, वन में रहने वाले। अब आप ये बताइए, महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे कि इस जगत में कोई कहीं भी जाता है तो तुरंत फोन करता मैं पहुंच गया। अब तो लोग फेसबुक में अपना स्टेटस डालते रहते हैं, मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, 2 घंटे बाद वहां पहुंच गया, उसका यहाँ पहुंच गया है कि नहीं। कितना कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो वनीयसा का अर्थ है, समझ रहे हैं, वन का अर्थ बहुत अच्छा हमारा समझा है कि देखिए सुखदेव गोस्वामी हमेशा वन में ही रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वृंदावन का स्मरण रहता था। जैसे महाप्रभु नदी को देखते तो यमुना का स्मरण होता, तो वो शहरों में नहीं घूमने की उतनी रुचि रखते थे, वो वन में रहते थे। वन में रहने का अर्थ समझ गए? कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं। आप जानते हैं पैदा होते ही वन में भाग गए थे। फाइन, तो भाई वन में ही क्यों रहते थे? वो शहर में क्यों नहीं आते थे? संसिद्धस्य, अर्थात पूरी तरह से सिद्ध हैं, परम पूर्ण हैं, उन्हें जगत में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। अनपेक्षा शब्द हम सुन चुके हैं। ऐसे आप 3 गुणों से युक्त हैं, अव्यक्त गते, संसिद्धस्य और वनीयसः। ते दर्शनम, आपके दर्शन निर्णाम व्यक्तियों को, सामान्य लोगों को, और नितराम, और विशेष रूप से नह यानी हमको, म्रियमाणम कथम। समझ पा रहे हैं? 2 लोगों के लिए बोल रहे हैं। एक तो सामान्य लोगों को
प्राप्त नहीं है। आप जानते हैं व्यासदेव जी सुनने के बाद भागवतम किसी को सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले, वो तो आयोजन भी नहीं किए। बट एन अमेजिंग थिंग ना, कोई आयोजन भी नहीं किया कि मैं कुछ करूं या कुछ लोग सुने, कुछ भी नहीं, इतने तृप्त थे अपने आप में। तो सामान्य लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। आप सुन चुके हैं ना कि लड़कियां और स्त्रियां और बच्चे घूम रहे थे उनके आसपास, वो उनको पगला मान रहे थे, तमाशा देख रहे थे कि भैया एक नंग धड़ंग साधु घूम रहा है, कौन है, ऐसे करके। वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए भी देखने के बाद भी वो दिख नहीं रहे, ऐसे कह लीजिए। गूढ़ मूढ़ इवे ऐसे कर शब्द भागवत में सुन चुके हैं पहले, पागल की तरह चुप होकर घूम रहे हैं। तो यद्यपि वह मान लो किसी शहर में आते भी तो भी कोई समझ नहीं पाता कि महान साधु है, और वैसे भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं, जंगल में ही रहते थे। अब उसमें भी मिरियामाणाम नह कथम, मैं अब जब मरने वाला हूं तब तो अत्यंत असंभावना है कि आपका दर्शन होता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस समय मान लीजिए किसी का रिश्तेदार मर रहा है तो यह भी प्राय असंभव है कि कोई इस्कॉन का डिवोटी जाकर भी उनको कुछ बोल दे। होता है कि नहीं ऐसा? अब मेरी दादी मरने वाली हैं तो कौन, सही में मरने वाली हैं तो कौन जाकर इस्कॉन डिवोटी वहां पे कोई कीर्तन भी करेगा? बहुत मुश्किल है, और वो बुलाएंगे भी नहीं। ये दोनों तरफ संभावना है, भक्तों को इनवाइट नहीं करेंगे और भक्त हो सकता जाए भी नहीं। और उसमें भी बताइए सुखदेव गोस्वामी जैसा भक्त, भाई इस्कॉन के ड्यूटी दिख रहे हैं, भाई ये लाल कपड़े में है, ये व्हाइट में है, सब दिख रहे हैं, तिलक विलक लगाए हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी तो कुछ भी नहीं दिख रहे थे, तिलक नहीं लगाए हुए थे, वो कुछ नहीं मालूम चल रहा था कौन से वर्ण कौन से आश्रम, कुछ नहीं, बिल्कुल अवधूत वेश में रहे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, ही असंभव था कि सुखदेव गोस्वामी आकर के परीक्षित महाराज से मिलते, और वो भी तब जब वह मरने वाले हैं। और यह भी संभव हुआ है तो इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। और वो कृपा क्यों हुई? क्योंकि मेरा संबंध पांडवों से है, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं। जिस दिन आपको भगवान के पास जाने को मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे? ये तो प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों की ही कृपा है, अन्यथा मेरे को तो ये गति प्राप्त हो ही नहीं सकती। अभी से सोच रहे होंगे, अच्छी बात है, सोचना ऐसा ही चाहिए। यस या नो? ऐसा ज्यादा फूल रहे हैं आप, ज्यादा बड़े डिवोटी बन गए हैं। ये अपने को हमेशा विचार करना चाहिए कि हमारी जो गति थी वो तो नीचे वाले लोग ना, नीचे वाला उधर स्पॉट रिजर्व था हमारा, 2 BHK या 3 BHK रिजर्व था नरक में, लेकिन वहां से खींच करके भगवान के पास लाया गया। हम तो एक भक्त को बता रहे थे मजाक में कि जब आप कुछ पाप कर रहे थे तो ये पता था कि ये पाप है? कहते नहीं दिस इट नॉट, पाप करते हुए भी हमको पता नहीं था कि ये पाप है, तो नॉर्मल चीज है। और नॉर्मल करते हुए नॉर्मली व्यक्ति नरक में जा रहा होता है कि नहीं? एनीवे, हम उधर नहीं जा रहे। बात हमको ये लग रही, अन्यथा ते अव्यक्त गति, अन्यथा आपके जैसा व्यक्ति जिसका अव्यक्त स्थान है, जो सामने प्रकट नहीं होता है, दर्शनम न कथम निर्णाम, अरे उनको तो समान मनुष्यों का दर्शन, समान मनुष्यों को आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता है। हमको, हम न मुझको, नितराम म्रियमाणम, जो मरने वाला है, नितराम मरेगा ही, 7 दिन में निश्चित होगा कि मरेगा। समसिद्ध सवनीय सा, ऐसे समसिद्ध परम पूर्ण व्यक्ति जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, उसका दर्शन प्राप्त हुआ, जो सदैव वन में रहते हैं। ये एक तो मोटा मोटा अर्थ हुआ। अब जरा देखिएगा टीकाएं, बहुत सुंदर टीकाएं करेंगे, देखिए। श्रीधर स्वामी, यदि भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा नहीं होती तो फिर आपका दर्शन मुझे कैसे मिलता? क्योंकि आपकी अव्यक्त गति अर्थात अव्यक्त स्थान है, आप क्या करते हो नहीं पता चलता। गतिविधि अर्थ लेंगे तो ये भी आप जान रहे हैं कि मान लो शहर में भी आते हैं तो भी मालूम नहीं चलता कि महान वैष्णव है। फाइन, आपकी गति को कोई नहीं जानता है, साथ ही आप परम सिद्ध हैं, ये भी अर्थ है। नहीं जानता तो सुखदेव गोस्वामी अनाउंस कर दे कि मैं सुखदेव गोस्वामी हूं। वह नहीं जान रहा है तो यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ तो करें, नॉट बताएं कि हम भागवत सुन के व्यासदेव जी से पढ़ करके आए हैं इत्यादि। तो ना परम सिद्ध, वह परम पूर्ण है, अपने भक्ति के सुख में वह क्या था, आत्मलाभ। आत्मलाभ शब्द उनके लिए आया था, अपने में मस्त है, उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट है, किसी को उनको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, वो क्या है इत्यादि। जैसे कि माधवेंद्र पाद भी इसी प्रकार से। तथा वन में रहने वाले हैं, वनीय सा शब्द, और मैं तो शीघ्र ही मरने वाला मनुष्य हूं, तो मेरे पास तो समय भी नहीं है कि मैं खोजने जाता। ये भी बात है। वनीय सहा पद की व्याख्या है, वन में रहने वाले को वनीय अर्थात वनवासी कहते हैं। इस ऋषि समुदाय की अपेक्षा अत्यधिक वन में रहने वाले हैं। समझ में आई बात? समझ में आई की बात नहीं?
इस ऋषि जो ये ऋषिगण मेरे आसपास हैं उनसे अधिक आप वन में रहते हो, क्या क्या बात बोल रहे हैं। ये तो फिर भी हमें दिख जाए, वन में दिखते थे कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज को वन में वनवास हुआ था कि वो ऋषियों को देखे थे, उससे और अधिक रहते हैं। आर यू एबल टू फॉलो? धौम्य आदि से मिलते थे कि नहीं युधिष्ठिर महाराज? मिलते थे। पांडु महाराज भी मिलते थे, लेकिन ये और अधिक वन में रहने वाले, और सामने नहीं जाते, वन में रहने वालों के भी सामने नहीं जाते अगर कह ली जाती। एकदम अपने में मस्त है। प्रमाण क्या है? व्यासदेव जी कौन सिटी में रह रहे हैं, लेकिन व्यासदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं और ये वन में और भाग रहे हैं, और वन उनके सामने नहीं आ रहे हैं। वो तो भागवत सुनने के लिए बाहर आए, इतना वन में रहते हैं। देख लीजिए कितना कितना अर्थ है वनी ऐसा का। सामान्य वन में रहने वाले नहीं है, ऐसे जो वन के लोगों से बिना मिलते हो। जो भी है, कितना अद्भुत भागवत है कि नहीं। श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं, वनयिता अर्थात याचना करने वाले, इस अर्थ को जरा ध्यान से सुनिए। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। सर्वोत्तम वनित्रो, याचना करने वाले होने के कारण वनियान है, अर्थात अत्यंत उदार होने के कारण मुझसे याचना करो, इस तरह से प्रेरित करने वाले हैं आप। मतलब भाई इतने समर्थ हैं, सब कुछ है, और ठीक है सामने भी आ गए और चुप ही रह जाए, मौनी बाबा को 100 रुपए चढ़ाइए और चले जाए, तो क्या लाभ? उनकी इच्छा है कि परीक्षित महाराज उनसे भगवान के बारे में बोलने के लिए कहें, याचना करें, और वो उदार हैं कि भगवान के बारे में बोलेंगे। बहुत अच्छा हमको ये अर्थ लग रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखो महाराज लोगों को आप बुलाते हो, घर पे कहीं बुलाते हो, तो उनकी खुद की भी इच्छा होती है कि वो कृष्ण के बारे में बोलेंगे। ये उनकी उदारता है। ऐसा नहीं आया और बस पुआ पकौड़ी खा करके चले गए, इज इट नॉट? वो पुआ पकौड़ी खाने नहीं आ रहे, उनकी इच्छा होती है कि कृष्ण के बारे में बोलना। ये उदारता है। डज दैट मेक सेंस? उनकी इच्छा है कि बोला जाए कि महाराज आप आए, कुछ भगवान के बारे में बताइए। मेक सेंस? यही प्रश्न करने वाले हैं कल। तो यहां कह रहे हैं कि उनकी इच्छा थी कि उनसे कहा जाए, पूछा जाए भगवान के बारे में, और वो भगवान के बारे में बोलें। इस अर्थ में बड़े उदार हैं। ऐसा आपका दर्शन मुझको कैसे संभव था? तो स्पष्ट बाल प्रबोधनी। इसमें कोई अर्थ साधक नहीं है, तो तर्क को कहा है अन्यथा से। मतलब मैं कोई पुरुषार्थ किया हूं इसलिए आप नहीं आए, हमें कुछ नहीं किया है, ये अर्थ। अन्यथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के बिना आपका दर्शन हम मनुष्य को कैसे हो सकता है? यह अर्थ है, स्पष्ट है। यदि सभी समय आपका दर्शन दुर्लभ है, सामान्य अवस्थाओं में, देखिए बहुत अच्छा अर्थ दिए, जब सामान्यतः आप देखे नहीं जाते, तो इस मृत्यु के समय में आपका दर्शन मेरे लिए कितना दुर्लभ है, इसका तो कहना ही क्या। इस आशा से कहा विशेष रूप से मरणासनों को। Does that make sense? इंसानों को तो अब वैसे ही नहीं दिखते, और मैं तो मरने वाला इंसान हूं। अब मरने वाला कब मर जाए कौन जानता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास कौन मिलने आएगा? ऐसे व्यक्ति से आप मिलने आ रहे हो, तो ये तो भगवान की विशेष कृपा है, या नहीं तो असंभव बात है। मेक सेंस? दर्शन के दुर्लभ होने के कारण को कह रहे हैं अव्यक्त गति। बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वह उनकी गतिविधियों से समझ में नहीं आते थे, और वह समाज में रहते भी नहीं थे। उसका भी कारण क्या है? क्यों उनकी गति प्रकाशित नहीं हो रही है? तो कह रहे संसिद्धस्य अर्थात परम पूर्ण, वह हमको जगत से कुछ है ही नहीं। भाई आप किसी का जा रहे हैं, अपने कुछ प्रकाशित करेंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं इत्यादि, शनि बाबा हूं, तेल लाओ। सुना है आपने? शनि बाबा कई बार घंटा बजाएंगे, आपका बेल बजाएंगे, कहेंगे क्या है आज शनिचर है, आप थोड़ा तेल दे दीजिए। तो ऐसा भी नहीं करते थे वो। कहीं मैं सुखदेव गोस्वामी हूं या कुछ भी हो, आपने सुना नहीं व्यासदेव जी का पुत्र वही जंगल में चला गया था, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने में पूरी तरह तृप्त हैं। तो कौन जानेगा उनको? अच्छा, ऐसा होते हुए भी यदि कृपण हो, तो उनके दर्शन होने पर भी क्या हो? इस प्रकार कहा वनीय सा अर्थात स्वेच्छा से प्रकट होने वाले। स्वेच्छा से प्रकट होने का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से कथा बोलने के लिए आए हैं, ये अर्थ है। भाई मान लो कोई साधु है, ठीक है, सब कुछ है, भगवान का भक्त भी है, भगवान के बारे में जानता भी है, लेकिन चुप बैठा है, तो क्या? उदाहरण है भागवत में, जड़ भरत को डाकू लोग मारने के लिए गए, बलि चढ़ाने के लिए, एक बार भी नहीं बोले कि तुम गीता का एक श्लोक तो जानते होगे, ठीक है मार दीजिए। और रघुगण महाराज उनको पालकी में ढुआ दिए, ढुआला बोले क्या बोलेंगे, ढुआ दिए, तब भी कुछ नहीं बोले। अरे तुम जानते नहीं मैं महाभागवत हूं, पिछले जन्म का मुझे याद है, मैं गड़बड़ कर दिया, हिरण था और उससे पहले मैं पूरे विश्व का राजा था। कुछ नहीं, एकदम चुप बैठे रहे। लेकिन बोले
बोले तो रघुगण महाराज का सारा वैराग्य हो गया, वो राजा नहीं राज्य नहीं किए, फिर वो है सब छोड़ करके भगवान के भजन में ही लग गए। ये प्रभाव था। जब लोग, आप धैर्य रखिए, 5 स्कंद की बातें और क्लियर होंगी, लेकिन जो जानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। स्वेच्छा से साधुगण बोलते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, नॉट बाय मनी। यू कांट बाय कथा बाय मनी। ना तो श्रोताओं को पैसे से खरीदा जा सकता है, न वक्ता को। आप समझ पा रहे हैं? वनीस अगर स्वेच्छा, उनकी खुद की इच्छा है कि याचना करें भगवान के बारे में बोलने के लिए, जो कल ही सुनेंगे आप, और वह उत्साहित हैं बोलने के लिए। वनीता अर्थात याचना करने वाले वनित्र होने के कारण वनीयान हैं। उनके अत्यंत उदार होने के कारण मुझसे याचना करो, इस तरह से प्रेरित करने वाले हैं आपके आने का। ये अर्थ है। समझ गए? वही अर्थ बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बोले। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे। समझ में आ गया? वनीय अर्थ स्वेच्छा मतलब कृष्ण कथा सुनाने के लिए उत्सुक है, इज ईगर टू टॉक अबाउट कृष्णा, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करा सके। कैन यू थिंक अबाउट दिस? सुखदेव गोस्वामी डिजायर्स टू टेक यू बैक टू गॉड हेड। सुखदेव गोस्वामी संकल्प ले लिए है कि रामकृष्ण प्रभु चले जाएं भगवान के पास। आई मीन दैट्स क्वाइट अमेजिंग। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और ये क्या कृपा है? गुरु जी के हाथ से निकलती। सुखदेव गोस्वामी के हाथ से क्या निकला? कुछ नहीं। यहां माथे से कुछ निकला हो? कहां से कुछ निकला जो कृपा किया? मुख से निकला। और वहां सुखदेव खाली नहीं बोल रहे हैं परिषद में, अभी मैं कुछ मैनेजमेंट करके आता हूं, उसके बाद करता हूं, ये कुछ सेवा करके आता हूं। गुरु महाराज आप कृपा कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हम सेवा करके आते हैं। सेवा सहायता साधुओं की वचनों के द्वारा होती। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। जो भगवान हमसे चाहते हैं वह प्रमाणिक गुरु के द्वारा पता चलता है, जो उससे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। और वह अंतिम सफलता क्या है? भगवत स्मृति, भगवान अंते नारायण स्मृति। वो हो गया तो सारा कुछ गेम समाप्त, और नहीं तो फिर से गेम चालू हो जाता है। फिर से गेम चालू हो रहा है। गेम समझ रहे हैं? दोबारा एक फिर शरीर प्राप्त करके आ जाए। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। तो हम क्या भगवान कान में आके फूकेंगे, Hey, कुणाल यू आर गुरु, कुणाल प्रभु यू आर गुरु, प्रेम कृष्ण प्रभु नाउ यू हैव बीन इनिशिएटेड, यू आर गुरु। तो क्या कृष्ण बलराम आपको कान से चिट्ठी लिखेंगे, फोन करेंगे? बड़ा स्पष्ट है, परंपरा के ज्ञान को आप दूसरों को देते हैं तो आप गुरु हैं, बस सिंपल। और ऑब्वियसली प्रभुपाद ने बोला 16 माला का जप करें और 4 नियम चाहे तो पालन कर लें। नहीं 16 माला जप करने वाला व्यक्ति 4 नियम का पालन करेंगे तो कृष्ण भावना मृत का आंदोलन अपने आप फैलेगा। कृष्णा विल समहाउ देयर, इवन इफ यू आर फॉलन, एंड देयर इज नॉट इवन इफ वी आर फॉलन, हम पतित हैं फिर भी महाप्रभु की कृपा से हम भगवान का प्रचार कर सकते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दें। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्यों प्राधिकृत गुरु थे सुखदेव गोस्वामी? व्यास देव जी से यथावत भागवत सुने हैं, चेंज कुछ नहीं किए। पहली बात तो ये, खुद उनका आचरण भक्तिमय है, ये बात। और यह समझिए, कान सबके खुले हुए हैं, सब लोग थक गए। आप अगर भक्ति ठीक से करते हैं और आपको भगवान पहली बात तो प्रेरित करेंगे प्रचार करने के लिए, हाँ, तब तक हम खाली बैठे रहेंगे नहीं। अगर आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के लाभों से लाभान्वित होकर के आपकी इच्छा होगी ही कि दूसरों को बताया जाए। ये स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। और जब ऐसी इच्छा होगी तो कृष्ण ऐसे लोगों को भेज देंगे जो इंटरेस्टेड है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी कोई सुनता नहीं है, तो मेरा उत्तर क्या होता है, तो आपने कैसे सुना? अगर कोई भक्ति में नहीं सुनता, कोई व्यक्ति भगवान की बातें नहीं सुनता, तो आप कैसे सुने? और जिसने आपको सुनाया वो भी ये सोच लेता कि कोई नहीं सुनता और सुबह दोपहर का प्रसाद पा करके सो गया होता, तो हम भी ये बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते कि कोई नहीं सुनता है। हम अपने को योग्य नहीं बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात महाराज लोग कहा करते हैं, बद्रीनारायण महाराज बहुत अच्छे से कहते हैं कि अभी भी व्यक्ति को अपनी खिड़की के बाहर देख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन का एक सैनिक आएगा और मुझे बचा लेगा। देयर आर सो मेनी पीपल ईगर फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस।
और हम ये देख रहे हैं कि लोग हैं मतलब उत्साहित श्रीमद् भागवतों को सुनने को। यहाँ देखिए हम भक्त का गुणगान करेंगे, उनके पिताजी ने उनको छड़ी से मारा। क्यों मारा? हाथ सूज गया, इतना मारा। क्यों? बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। क्या? भागवत सुन रहे थे। फिर भी भक्ति करना छोड़ा नहीं है, छोड़ी नहीं है कहना चाहिए, बच्ची है। ऐसा संकल्प लेकर के जो भजन कर रहे हैं, ये कहाँ से मिले? क्या उनको स्वर्ग से लाया गया है या कहीं हम ब्रह्मलोक से पकड़ के लाए हैं? ऐसे भक्त अभी भी हैं। कि एक भक्त यहां बता दे किसी को छड़ी से मारा गया हो भागवत सुनने के लिए, और मारा जाता तो क्या आप लोग का कितने दुख लगता ना कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और क्यों भाई मारा गया आपको? कभी नहीं सुनने के लिए भले पिटाई कर दी जाए, लेकिन सुनने के लिए कोई, बल्कि खिला खिला के ठूस ठूस के प्रसाद खिलाते फिर भी नहीं आते क्लास में। प्रेम से खिलाया जा रहा है तब तो आते नहीं, छड़ी मारी जाएगी तो कौन आएगा बताइए? और फिर भी भक्त का उत्साह, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है बताइए? नहीं है ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति। तो हमको तो बहुत विश्वास होता है कि निश्चित भगवान के भक्त हैं, और या भक्तों को स्वीकार करने वाले लोग हैं। प्रैक्टिकल दिख रहा है, इज इट नॉट? क्यों आप अच्छे से भक्ति कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं निमित्त बनाए, और लोग ये क्वालिटी रखिए, बस प्योरिटी रखिए, जो परंपरा की बात है वो रखिए, जरूर लोग आकर्षित होंगे और कृष्ण भक्ति को प्राप्त होंगे, और इसमें हम भी शुद्ध हो जाएंगे। ओके, वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं। तो दूसरी तरफ से भी है कि आपके पास भी कुछ ना कुछ लोग भेज देंगे। आप आश्चर्य करोगे, इंडोनेशिया में मैं क्लास दिया था, 500 बच्चे, अंग्रेजी कुछ नहीं आती। एक लड़का जो सबसे ब्रिलियंट था, उसने हाथ खड़ा किया। क्या प्रश्न था? मैं श्रीमद् भागवत कैसे सीख सकता हूं? और ये बोल रहे थे कि लड़का इस कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट लड़का है। हमको तो उनकी भाषा नहीं आती थी, लेकिन जो भी है, सी द ईगरनेस। कहाँ बाली इंडोनेशिया में जाकर के व्यक्ति की इच्छा थी कि भागवत पढ़नी है। कहाँ कहाँ भगवान अपने टाइम बम रखे पता नहीं महाप्रभु। अमेजिंग। मनुष्य यदि, ध्यान से सुनिए, हाईलाइट किया गया है, बस अब ये होने वाली है पूरी कथा। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। ये तात्पर्य मैंने लिखे, आपको पता है, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। आपको पता है? नहीं, अरे आपको पता नहीं हुआ? ये सब मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि शायद तात्पर्य पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के चित्त में था तात्पर्य बोल्ड रूप में। हम सब लोगों को भक्तों का कृपा प्राप्त है। मान लीजिए आपकी दीक्षा नहीं भी हुई है तो भी आप एस्पायर कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, जो कुछ भी, यू हैव बीन इनिशिएटेड, डोंट बी स्टूपिड। प्लीज हमें क्षमा कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो 16 माला जप कर रहा है, परंपरा की बात को स्वीकार कर रहा है, उसका इनिशिएशन हो चुका है, शादी हो गई कृष्ण से, बस उसका समाजीकरण होने वाला है, और 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, वो हो जाएंगे, घबराइए मत। जाप जाप करने से, भक्ति करने से अपने आप पैदा हो जाते हैं। मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? समाजीकरण होना एक अलग बात है, शादी हो चुकी है। तो ये पक्की बात है, आप सब लोग भगवान के पास नहीं जाना होता माय डियर डिवोटीज तो आप भक्तों के संग में नहीं आते। क्या हम लोग इतने बुद्धू हैं कि हम इतनी सी बात नहीं समझ सकते? डोंट टेल मी यस, इतनी बात सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, फिर वही 15,000 रुपए के लिए 12 घंटे की नौकरी पकड़ लेते हैं, ताकि हम मे बी मेक श्योर कि कथा कभी सुनने को ना मिले, कथा कभी सुनने को ना मिले। ये हो जाता है। ये गलती ना कीजिएगा। हम अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, हमको बहुत दुख लगता है। गोली खाओ कम से कम 50 तब तो मरो, ऐसी एक छोटी सी गोली से क्यों मर जाते हो? और गोली सामने खुद आकर क्यों गा रहे हो? आइए गोली मार दीजिए मुझे। जो ढाल है भागवत हरि नाम, उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं? प्रभुपाद स्पष्ट बोले, निष्ठा गारंटी है कि पक्का जाएंगे भगवान के पास। प्रभुपाद हैज नॉट कम टू चीट अस, ये समझ लीजिए बात। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? सब कुछ मिल गया, सारी व्यवस्था दे दी, भागवत दे दिया, सब दे दिया, तो हमारी भी तो कुछ निष्ठा है कि हम भजन करें। ये बात बोल रहे हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी की अव्यक्त गति है, लेकिन अव्यक्त गति क्या भगवान के लिए भी अव्यक्त है? ये सोचे इस तरह से, नहीं सोचे। सुखदेव गोस्वामी किसी को नहीं दिखाई पड़ रहे, तो क्या भगवान को भी नहीं दिख रहे हैं? भगवान को दिख रहे हैं, और वह उनकी गति को इधर भेज दे रहे हैं। चलो इधर हमारे भक्त परीक्षित महाराज के पास, और पूरे आग्रह से, जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है,
तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। अब यह भी हम पर घटित नहीं होता, क्योंकि हमको तो भगवान के पास धाम जाने की इच्छा भी नहीं थी। तो हम लोग महाप्रभु की कृपा के कैंडिडेट रहे कि हमारे पीछे पीछे भागा जा रहा है, चलो चलो कंडक्टर की तरह, चलो चलो भगवत धाम की ट्रेन है, चलो चलो से बैठ जाओ, सॉरी बस है। डज दैट मेक सेंस? ये मेरी बात नहीं है, महाप्रभु का शब्द है। काशी में पहुंचते हैं, काशी में कहते हैं मैं प्रेम के फल लेके आया था, लेकिन यहाँ कोई मूल्य नहीं दे रहा है, तो मुझे कोई छोटा मोटा मूल्य मिल जाएगा, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। हियर दिस केयरफुली, महाप्रभु कृष्ण प्रेम बहुत सस्ते में दे रहे हैं बस। इवन नाउ टू चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। मतलब जिसको विश्वास है गुरु की बात को मैं चलूंगा और मैं उनके नियमों का पालन करूंगा, निश्चित भगवान के पास जाकर। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। और ये हम सभी भक्तों, इनको तो है ही, परीक्षित महाराज को, हम सबको भी प्राप्त है। तो उसका उपयोग करें और भगवान की प्राप्ति करें। कल से हम सुनेंगे कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किए हैं। बड़े ही संगीन, बड़े गंभीर प्रश्न है। आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया, मुझे पता था कि लंबा होगा ही, लेकिन 7 दिन नहीं चला है और खाने को भी मिल ही जा गया होगा आपको। कल एकादशी है, कल भी फिर हम शाम को तो क्लास करेंगे। सुबह गीता क्लास नहीं करते, आप लोग जप कर लीजिएगा। वैसे मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अब आप लोगों को जप करने की बहुत उत्कट इच्छा है, तो कर सकते हैं गीता क्लास। 128 माला नहीं करना है, पता लगा बाद में बोल देंगे कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी को ही गीता बोली गई थी, तो हम लोग कर लेते हैं। हमारा तो मन नहीं मान रहा। कुछ भक्तों को प्रश्न है, मैं कुछ नहीं, खास कोई प्रश्न नहीं है। मोक्ष मिलने बाद क्या नॉन डिवोटी भी गोलोक प्रस्थान करते हैं? डोंट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।